करेंगे ताकि आगे काम करें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का आज के हमारे लाइव डेमो सेशन में। आज है 21 मार्च और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज ईद भी है, तो मैं आप सभी को ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जो है इस मीटिंग को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं सिस्टम को, समझते हैं कि इस ईद के अवसर पर किस तरह से अपने स्कूल को डिजिटल बना सकते हैं और क्या क्या फीचर फंक्शन हमारे स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर की तरफ। तो हमारा ये स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इसका एक लॉगिन डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। यहाँ पर हम अपने स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे। ठीक है, एक सर हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं, जय अत्रिस नाम है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे लाइव डेमो सेशन में। कृपया आप जो है इस डेमो में ज्वाइन होकर के और हमारा जो है सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। बिल्कुल सिंपल और साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। सामने देखिए, ये हमारा स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड सामने आ रहा है। इस मीटिंग को हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बाद में किसी भी सर को कुछ भी देखना हो, जानना हो, तो ये रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारे साथ एक हमीश शेख सर कनेक्टेड है। हमीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव डेमो सेशन में। चलिए इस मीटिंग को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए अपना ये स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हम जब सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे तो इसी तरह का आपको भी एक डैशबोर्ड मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसमें आप अपने स्कूल का पूरा मैनेजमेंट का काम करेंगे। ये अपना स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है। चलिए सब पहले धीरे धीरे समझते हैं कि ये डैशबोर्ड पे दिख क्या रहा है, क्या चीज दिख रही है। तो ये अभी आपका जो सेशन चल रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं। तो 25-26 अभी सेशन चल रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कभी चेंज करना हो तो नीचे चेंज सेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, दिख सकता है। अभी हमारे साथ विशाल तिवारी सर कनेक्टेड हैं जेपीएस स्कूल से, है ना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप अपना माइक और कैमरा ऑफ करके रखिए ताकि कोई समस्या ना हो, मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर देखेंगे आज 2 बच्चों का बर्थडे है, तो बर्थडे का यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे और बच्चों को डब्ल्यू सेंड मैसेज के थ्रू बच्चों को मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भेज करके उनको बर्थडे विश कर सकते हैं। और यहाँ पर एडमिशन की इंक्वायरी भी दिख रही है, कितने लोगों ने हमारे स्कूल में एडमिशन की इंक्वायरी कराई थी, मतलब विजिट किए थे एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उनका जो है एडमिशन नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग में है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और एक नई इंक्वायरी ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप से जो लाइसेंस लिया है उसकी वैलिडिटी क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 11 मार्च 2027 को आपका व्हाट्सएप का जो है लाइसेंस खत्म हो जाएगा। यानी देखिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए हमको व्हाट्सएप से लाइसेंस खरीदना पड़ता है, तभी हम व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अपना स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में ऊपर डैशबोर्ड दिखा रहा है। आज दिन भर में क्या कलेक्शन हुए, सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है कि आज दिन भर में कितने कलेक्शन आए, कितनी फीस आई, तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। टोटल कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में, 515 टोटल हमारे स्टूडेंट हैं स्कूल में। किस क्लास में कितने बच्चे हैं यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए जितनी भी प्राइसिंग है, जितने भी फंक्शन फीचर हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे, समय देंगे इसमें पूरा, तो आपको प्रॉपर एकदम शीशे की तरह साफ साफ नजर आने लगेगा। किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होंगे, 100% में वादा करता हूं। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर आप खरीदने जा रहे हैं, कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो 50 तरह के जो है हमको डाउट्स हो जाते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर लें, कौन सा न लें, कौन सा बढ़िया है, कौन सा बेकार है, क्या है, तमाम तरह के डिसीजन आ जाते हैं। अगर हमारे पास कई तरह के हम लोग जो सॉफ्टवेयर देख लेते हैं ना, तो बहुत तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सिस्टम को समझिए सर, किसी भी चीज को आप देखिए, ठीक है, अच्छे से गहराई से समझिए। मैक्सिमम स्कूल क्या करते हैं, गलती क्या होती है, आप प्राइस के पीछे भागते हैं। आप प्राइस के पीछे भागते हैं कि भैया हमको सस्ता दे दीजिए, कौन सस्ता सॉफ्टवेयर वो लेते हैं आप आराम से। लेकिन सर, सस्ता देखना अच्छी बात है, लेकिन आप व्यवस्था भी तो देखिए, क्योंकि ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके स्कूल का पूरा काम करने वाला है। तो अगर सोचिए कि कोई सस्ता आप स्टाफ ला के रख दे रहे हैं, तो क्या स्कूल का सारा काम वो संभाल लेगा, नहीं संभाल पाएगा सर। उसके लिए एक टैलेंटेड स्टाफ रखना पड़ेगा, ताकि हमारे स्कूल का A to Z सारा काम वो एक सिंगल स्टाफ संभाल रहा है। तो उस तरह का जो है टैलेंटेड एक हमको ऑप्शन, मतलब एक सॉफ्टवेयर मिलना चाहिए, ताकि हर काम जो है सॉफ्टवेयर आसानी से कर पाए, बिना किसी रुके, बिना किसी बफरिंग के, बिना किसी हैकिंग के, किसी भी तरह का कोई समस्या हमको जो है उसमें ना देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर मैक्सिमम स्कूल देखिए फोन करते हैं, क्या है सर सॉफ्टवेयर लेना है, कितने का है, इतने का है, बस। उनको फीचर नहीं जानना है, सॉफ्टवेयर में क्या फीचर है, फीचर सर समझिए ना, सॉफ्टवेयर में दे क्या रहा है वो। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर मार्केट में 2000 के भी हैं, सॉफ्टवेयर मार्केट में 2-2 लाख के भी, 3-3 लाख के भी हैं। जिस मोबाइल से आप इस मीटिंग को, इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है वो 2 लाख, 2000, 3000, 4000 के भी हो, और 2-2, 2.5-2.5 लाख के भी फोन आते हैं, होता वो भी फोन ही है। अलग अलग फंक्शन का फीचर का अंतर है सर, उसके फीचर और इसके फीचर में जमीन आसमान का फर्क होता है। होता सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही है।
तो ये देखना, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये बात हम किसको समझा रहे हैं, ये कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि ये बात हम एक शिक्षक को समझा रहे हैं, टीचर को समझा रहे हैं कि आपको जो है फंक्शन फीचर देख करके सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्राइस पूछते हैं, अरे लगता है और ये बहुत महंगा है यार, तो बहुत वो है, फिर उसके बाद निकल जाते हैं, जाके सस्ता सॉफ्टवेयर लेते हैं, फिर जो है फंस जाते हैं। तो फिर उनको याद आता है कि नहीं, बढ़िया सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। बढ़िया सॉफ्टवेयर लेने के लिए सर बढ़िया पैसा लगता है कोई भी चीज में। चलिए तो सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल जो प्राइसिंग के लिए वेट कर रहे हैं, मैं प्राइसिंग के बारे में अभी से शुरू कर दूं ताकि उनका समय नुकसान ना हो। तो जो इस स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग है सर, 16,000 रुपया साल का हम लोग सॉफ्टवेयर का लेते हैं। अभी आज का प्राइस जो आज 21 मार्च 2026 है। ठीक है जी, आज का प्राइस हो सकता है इस वीडियो को आप 1 महीने 1 साल 2 साल बाद देखें तो हो सकता है रेट बढ़ जाए घट जाए, वो बात अलग है, लेकिन आज की रेट की मैं बात कर रहा हूँ। 16,000 रुपया साल का ये प्राइसिंग रहती है, यानी हर साल आपको पे करना पड़ता है। अगर आपके बजट का सॉफ्टवेयर है तो आगे बढ़िए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्राइस जानना है, आपने मीटिंग ज्वाइन किया, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर बढ़िया सॉफ्टवेयर चाहिए तो रुकिए, आपको बताते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर भी देंगे, बढ़िया डिस्काउंट भी देंगे। पहले सिस्टम को समझिए, जानिए कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है, क्या फीचर है, क्या व्यवस्था है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अपना स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है। इसमें दिन भर में क्या कलेक्शन हुआ सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। यहाँ पे बच्चों का एडमिशन लेने की सुविधा है, यहाँ से हम बच्चों का फीस जमा कर सकते हैं, बच्चों का नाम सर्च करके फीस जमा कर सकते हैं, बच्चों की लिस्ट निकाल के फीस जमा कर सकते हैं। किसी एक सिंगल बच्चे का, स्टूडेंट का लिस्ट निकालना हो तो लिस्ट में निकाल सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं। जितनी फीस जमा हो चुकी है उनके फीस की बुक खोल सकते हैं, बच्चों का फीस पेंडिंग रिपोर्ट बना सकते हैं, जो फीस पेंडिंग, अच्छा यहाँ पे पेमेंट का भी रिपोर्ट हम बना सकते हैं, बच्चों के डिमांड बिल भी हम बना सकते हैं। टोटल हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, ये भी देख सकते हैं। रिलीजन वाइज डेटा भी हम देख सकते हैं, कितने अपने पास हिंदू हैं, कितने मुस्लिम के बच्चे हैं, कितने सिख हैं, जैन हैं, अलग अलग रिलीजन वाइज डेटा भी, कैटेगरी वाइज डेटा भी हम देख पाएंगे अपने ये डैशबोर्ड पे। तो ये अपना कंप्लीट स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है। अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी हम अपने बारे में देते चले। हम जो है, हम, एक सेकंड जी, ठीक है, कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो अपना ये जो स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ये भारतीय सॉफ्टवेयर का ये है। भारतीय सॉफ्टवेयर की मैं एड्रेस की बात करूं तो मुबारकपुर गंगौली गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये अपना स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का ऑफिस है। यहाँ से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अपने स्कूल का जो है सॉफ्टवेयर का मतलब ये सर्विस देते हैं हम लोग। इंडिया के बाहर भी बहुत जगह दिया गया है, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह जगहों पे, कई जगह पे हमने इसका स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का जो है हमने सर्विस दिया हुआ है। और ऑनलाइन है तो आप कहीं से भी इसका सर्विस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी अभी तक मैं बात करूं तो 2000 से ज्यादा स्कूलों में मैंने सॉफ्टवेयर को जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है, लेकिन एक्टिव यूजर हमारे 1600 प्लस स्कूल जो है हमारे पास एक्टिव यूजर हैं, जो डेली हमारे स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर लगा था, और वो लोग जो बजट के अकॉर्डिंग, बहुत लोग तो स्कूल बंद भी कर दिए, तो इसकी वजह से जो है 400-500 स्कूल हमारे जो है छोड़ के चले भी गए सॉफ्टवेयर को। तो अभी अपने पास एक्टिव यूजर 1600 से ज्यादा स्कूल हैं, और बढ़िया स्कूल हैं, जो बड़े बड़े सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हैं, वो स्कूल हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबके जानकारी के लिए बता दें दिया हमने। और सॉफ्टवेयर 2018 से हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फीचर जितना भी एक स्कूल को चाहिए, सारे के सारे फीचर मिलेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर छोटा मोटा नहीं है सर। यहाँ पे देखेंगे तो सॉफ्टवेयर दुनिया भर का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्लीट एक स्कूल की अपनी पर्सनल वेबसाइट भी मिल जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट एक ओवरव्यू हमने दे दिया। अब चलिए, एक बच्चे का एडमिशन लेते हुए सॉफ्टवेयर में एडमिशन का प्रोसेस, सॉफ्टवेयर में फीस जमा करने का प्रोसेस, रिजल्ट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, अटेंडेंस से लेकर के बच्चे का टीसी वगैरह से लेकर के स्कूल की कंप्लीट अकाउंटिंग, खर्चे, सब कुछ जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब जो भी सर हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है, जी एक मिनट, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं मैसेज के थ्रू आपको मिलता रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर टाइप करते जाइए, ताकि मैं आपके नाम से एडमिशन लेता जाऊं और आपको आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज जो है प्राप्त होता रहे, ताकि फीस जब जब एडमिशन करूं, फीस जमा करूं, तो आपके मोबाइल पर मैसेज आए, ताकि पता चले कि हाँ इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैसेज जाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो करना क्या है, नीचे आपको जाना है सर, 3 बिंदु दिख रहे हैं, 3 बिंदु पे क्लिक करना है, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ जब टाइप करते हुए चले जाएंगे, तो मैं उसी मोबाइल नंबर पे, उसी नाम पर जो है मैं आपको एडमिशन करते चला जाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका ये सॉफ्टवेयर से जो मैसेज जा रहे हैं, वो मैसेज फीचर आप समझ पाएंगे कि हाँ इससे जो है ये मैसेज जा रहे हैं। और इस तरह से जब भी हम एडमिशन करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, तो मैसेज इस तरह से जाएंगे।
तो जो भी सर हमारे साथ कनेक्टेड है, अभी देखिए एक सर का आ गया जी। चलिए तो मैं एडमिशन करता हूँ, सबसे पहले तो इनके सर का ही एडमिशन कर लेता हूँ। सर मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए। जय सर। एक सेकंड, एक सर का और अभी आ गया। तो अभी हमारे साथ जो है रगीब खान जी, रगीब खान जी हमारे साथ कनेक्टेड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए सर ने मोबाइल भी नंबर भी डाल दिया। चलिए बहुत अच्छा है। मैं अभी सर का एडमिशन करके, सर के नंबर पे एडमिशन करके दिखा रहा हूँ। जी, 1 बाय 1 करके मैं कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, सबसे पहले कोई बात नहीं, एक सर का तो एडमिशन कर लीजिए पहले। ठीक है, तो सर का स्कूल का जो नाम है SGSD पब्लिक स्कूल, ना स्कूल है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी स्मॉल में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैपिटल में डालना चाहिए था। अब हम यहाँ पर जो है सर का मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे सर, थोड़ा सा जो है हम लोग के यहाँ इंटरनेट का भी इशू कभी कभी आ जाता है। लेकिन हाँ सर, यकीन मानिए जो मैं सॉफ्टवेयर दूंगा बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, और बहुत ही हिसाब के हिसाब से रेट हो जाएंगे, और एकदम मस्त जो है स्कूल का सॉफ्टवेयर का काम पूरा चलेगा। करना क्या है, अगर आपको एसएमएस फीचर जानना है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर, बहुत सारे स्कूल का आ रहा है, मैं लिखते चले जा रहा हूं पहले तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया, और चलिए पिताजी का नाम में मैंने डेमो डाल दिया, और माताजी का भी नाम मैंने डेमो डाल दिया, ताकि जो है मैसेज रिसीव हो सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बटन दबा दिया है। सर के मोबाइल नंबर पे मैसेज गया, पहले जय अतीश सर हैं, सर के मोबाइल नंबर पे मैसेज गया, एडमिशन हो भी गया सर का, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सामने देख पा रहे हैं। फिर मैं दूसरा एडमिशन कर रहा हूँ। दूसरा एडमिशन GR मिशन स्कूल से है, तो GR मिशन स्कूल का मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो है हमारे साथ जो एक सेकेंड, ये क्या है, अच्छा ये चीज है, ठीक है। तो अभी सर जय अतरी सर के साथ मतलब मैंने एक मैसेज एडमिशन किया सर, आपको अगर रिसीव हो चुके तो माइक ऑन करके आप जो है हमें बता सकते हैं कि हाँ एडमिशन हो गया, और आपका आपके मतलब पास मेरा मैसेज चला गया। जी यार, आप माइक ऑन कर सकते हैं। जी सर, हाँ हो गया, मेरा एडमिशन हो गया, मेरे पास मैसेज आ चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एडमिशन हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सर मेरे पास मैसेज आ चुका है। एडमिशन हो गया सर, पैसा जमा करा दीजिए। जी बिल्कुल करा देंगे। हमने तो सॉफ्टवेयर लेना सर आपका, आप विजिट करिए हमारे स्कूल में। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी एक JR मिशन स्कूल करके सर है उनका, मैंने एडमिशन किया सॉफ्टवेयर में, देखिए उनके मोबाइल पर मैसेज चला गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा तेजी में कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं जल्दी में थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगा। और रन विथ विवेक एकेडमी, SCADMY। चलिए ये हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर सर का मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, 694। सॉफ्टवेयर बहुत ही जबरदस्त है सर, और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, और इस समय तो मतलब बहुत तेजी से लोग इसको यूज कर रहे हैं, और ऑर्डर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं भर भर के। ठीक है, क्योंकि इस तरह की फीचर है ना, इस रेट में बहुत कम जगह पे मिलने का मतलब होता है। बस इस तरह का सॉफ्टवेयर पर स्टूडेंट पर मंथ लोग जो है सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। जो इस तरह का सॉफ्टवेयर दे रहा है ना, वो पर स्टूडेंट चार्ज कर रहा है। हम लोग पर स्टूडेंट कोई चार्ज कर ही नहीं रहे, हम अपने यहाँ पर ईयर चार्ज कर रहे हैं। नालंदा, नालंदा एकेडमी ना, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। और रितेश जी हैं, रितेश, चलिए ये हो गया। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। रितेश सर का भी एडमिशन हो गया। और अगला जो नंबर है वो है MBPS। तो MBPS सर का जो नंबर है, ये भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, MBPS स्कूल। ये हो गया। सर ने अपना नाम नहीं डाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे डिमांड स्लिप बता दीजिए, मंथली कंप्लीट होने के बाद
बच्चों को किस तरह से ड्यू स्लिप देना है। बिल्कुल सर। अच्छा रगीब खान सर, बिल्कुल अभी बता दे रहे हैं सर, अभी एकदम एक जस्ट सेकंड थोड़ा सा वेट करिए, अभी एमबी पिछाई का सर को चला गया हमने स्कूल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। एक सर हमारे साथ अभी कनेक्टेड है, लेकिन आपने नाम नहीं डाला सर, एमकेडी इंटर कॉलेज। सर अगर आप अपना नंबर शेयर कर दे तो भी आपका भी मैं एडमिशन कर देता। आप जो है जी, पूरा नंबर आप डाल दीजिए एक बार, मैं आपका भी एडमिशन कर दूं, आपका क्यों भाई छोड़ू मैं, है ना? इंटर कॉलेज। हाँ चलिए, नंबर तो आ गया आपका। चलिए लास्ट एडमिशन है, इसके बाद अब खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब ये मैंने माइक सर ऑफ कर लीजिए, जैसे कि बल्क में हाँ एकदम चला जाएगा, एंट्री भी हो जाएगी इसी सर, जैसे बच्चों को एंट्री करनी होती है ना, तो जैसे बल्क में भी हम कर लेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। कौन है सर? हसीम हसीम शेख सर है। सर मेरा भी एडमिशन आईपीएस आईपीएस पब्लिक स्कूल सर। अच्छा आपका भी करें तो टाइप नहीं अच्छा टाइप नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए क्या है। आईपीएस पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल, आईपीएस पब्लिक स्कूल है ना। मोबाइल नंबर बता दीजिए सर फटाक से। 8434 83 84 अच्छा 8434 96 96 58 58 54। 54। चलिए ठीक है, आईपीएस पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये हो गया, आपका भी एडमिशन हो गया। ठीक है, आप माइक ऑफ कर लीजिए, अब आपके पास मैसेज चले गए होंगे। ठीक है, सभी सर के पास मैसेज चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू स्लिप जी बिल्कुल आ रहे हैं, एकदम 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 सर आपके ही पॉइंट पे आ रहे हैं। पहले तो एडमिशन कर लिया मैंने, एडमिशन हो गए, एडमिशन होते ही सभी को मैसेज चला जाएगा इसी तरह से। देखिए थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है सर, अगर हम बच्चे को एडमिशन करते हैं, फीस जमा करते हैं, फीस पेंडिंग होता है, या कोई भी चीज का अगर हम मैसेज भेजते हैं बच्चों को, तो बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है। और गांव के स्कूल में तो काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पर इस तरह की सर्विस बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है। और हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना सर, इस समय मैक्सिमम गांव के स्कूल में सॉफ्टवेयर लग रहे हैं। मैक्सिमम अगर 100 में से आप 90 कह लीजिए, तो 90 या 95 भी कह लीजिए, तो सब क्या है, गांव के स्कूल में सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, क्योंकि गांव का स्कूल तेजी से डेवलप हो रहा है। सर आप माइक ऑफ कर लीजिए सर, जो भी सर हैं, अब मैं आप सबसे आपसे निवेदन करूंगा, अमिताभ हर्ष सर हैं, अगर आपका एडमिशन छूट गया है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एडमिशन कर दूंगा। चैट बॉक्स में जाना है, कहां से जाना है एक बार समझ लीजिए, नीचे 3 डॉट पे क्लिक करिए, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर चैट बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पर अपना नाम जो है नाम और स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर टाइप करके भेज दीजिएगा, मैं एडमिशन कर दूंगा, ताकि आपको मैसेजिंग का सर्विस समझ में आए कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं फटाक से, उसके बाद फीस पेंडिंग रिपोर्ट, डिमांड बिल, इन सभी चीज को हम लोग करके देखते हैं, और मैसेज भी भेज के देखते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहला काम हमने एडमिशन कर लिया, एडमिशन होने के बाद फीस जमा करते हैं। फीस जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर में कई तरह के हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा एक सर का अभी एडमिशन आया है, रमेश स्कूल से ना, अभी तक सर आप मोबाइल भी नंबर डाल दीजिए ना, अमिताभ जी। AIP, थोड़ा जल्दी करिएगा सर, क्योंकि जो है ना अब लेट हो रहा है ना। 82 77 80। चलिए, ये हो गया, मैंने यहाँ पे डेट लगा दी। इससे होता क्या है ना सर, देखिए अगर मैं ये कर लेता हूँ तो आपको ये दिखता है कि हाँ ये मैसेज जा रहे हैं, और इस तरह से हमारे भी जब हम भी सॉफ्टवेयर लगा लेंगे, तो जब बच्चों का एडमिशन करेंगे तो इस तरह से मैसेज जाएंगे, है ना सर। चलिए मैंने डाल दिया सर, आपका एडमिशन कर दिया, AIP जो स्कूल है ना, उस पर मैंने मैसेज कर दिया, भेज दिया आपको। ठीक है जी। इसके बाद एक और हमारे साथ सर हैं, बस लास्ट में आपका एडमिशन कर रहा हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मीटिंग में ज़्यादा लेट मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि काफ़ी स्कूल से सर कनेक्टेड है, और समय सबका कीमती है मुझे पता है, तो मैं इसको जो है नहीं चाहता कि इस तरह से जो है कुछ हो। रमेश स्कूल, चलिए लास्ट आपका एडमिशन है, इसके बाद फिर चलिए
जी, अभी हमारे साथ मुकेश जी कनेक्टेड हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। तो हमने एडमिशन कर लिया, सभी सर को मोबाइल पर मैसेज रिसीव हो चुके होंगे। इसी तरह से आपका भी जब आप सॉफ्टवेयर ले लेंगे तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। अभी एक सर ने क्वेश्चन किया था कि क्या हमारे पास 400-500 बच्चे हैं तो बल्क में डेटा इंपोर्ट हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल इंपोर्ट हो जाएंगे। आप अपना जो है एक्सेल में डेटा भेज देंगे। जैसे मान लीजिए 500 बच्चे आपके यहाँ हैं, आपने एक्सेल बनाया और एक्सेल में भेज दिया, तो हम एक साथ इंपोर्ट कर देंगे, तो आपको 1 बाय 1 बच्चों के एडमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये एक साथ इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे का फीस जमा करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की फीस कलेक्शन कैसे करना है। ध्यान समझिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मतलब साइड कर दीजिए, चैटिंग वगैरह थोड़ा सा रुक जाइए। फीस कलेक्शन को समझिए, फीस कलेक्शन कैसे होते हैं। अभी हम लोग रफ रजिस्टर पे करते हैं तो फीस आती है, रसीद बनाते हैं, दे देते हैं, काम खत्म हो जाता है, ठीक ना। लेकिन सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है, ध्यान समझिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। जब कोई फीस जमा करने आया, कंप्यूटर पे हम बैठे हैं, सामने से पेरेंट्स आए या स्टूडेंट आया फीस जमा करने के लिए, अपना नाम बताया कि जो है रमेश स्कूल मेरा मतलब नाम है, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है, मेरा एडमिशन कर लीजिए। सॉरी, एडमिशन नहीं, फीस जमा कर लीजिए, एडमिशन तो ऑलरेडी है। तो फीस जमा करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। बच्चे का आईडी, भी एक आईडी नंबर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करके दिया है। आप आईडी नंबर चेंज करना चाहें, रजिस्ट्रेशन नंबर रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बच्चे का हम नाम से सर्च कर सकते हैं, बच्चे की लिस्ट निकाल सकते हैं, यानी 3 तरह से हम लोग बच्चे को सर्च करके उसकी फीस जमा कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट है, हम क्लिक करेंगे। बच्चे ने अपना नाम बताया कि रमेश स्कूल मेरा है और मैं एडमिशन हो चुका है, फीस जमा करनी है। मैंने सर्च किया, देखिए यहाँ पर आ गया रमेश स्कूल पहले नंबर पे, है ना जी। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। राहुल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने ज्वाइन किया हमारा मीटिंग। ध्यान से समझिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर आप सबके सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का सॉफ्टवेयर पर स्टूडेंट पर मंथ लोग लेते हैं और बहुत काफी महंगे सॉफ्टवेयर। देखिए, अभी हमारे सॉफ्टवेयर में जब तक व्हाट्सअप नहीं था तो हम भी अपने नहीं समझते थे कि अपना सॉफ्टवेयर का जो है बहुत वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस दिन से व्हाट्सअप कनेक्ट हो गया अपने सॉफ्टवेयर में, वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए, और बहुत सारी चीज अभी बहुत आगे प्राइस बढ़ेंगे। सिस्टम को समझ लीजिए, अभी खरीद लेंगे तो आपके लिए वो लॉक हो जाएगा रेट, हमेशा के लिए वही रहेंगे रेट। ठीक है, तो सिस्टम को समझ लीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले एक बार समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये समझिए। तो हम फीस जमा करने जा रहे हैं। फीस जमा करने के लिए हमको यहाँ पे फीस का एफ का कॉलम है, फीस पे हम क्लिक करेंगे। फीस वाले सामने पेज पे हम आ गए। अब सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इस बच्चे की ये इंफॉर्मेशन है, आज का डेट, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर से लेकर के सारी चीजें सामने आ गई। ठीक है, कितने महीने की फीस जमा करनी है, यहाँ पे सारे मंथ आ गए, मंथ हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही हो तो मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, जहां भारतीय सॉफ्टवेयर.com लिख करके प्रेजेंटिंग लिख करके आ रहा है, उसी के जस्ट बगल में आपको फुल स्क्रीन करने का दिया हुआ है, या मोबाइल को रोटेट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोटेट करके फुल स्क्रीन कर ली ताकि अच्छे से दिखाई दे। आप जूम भी कर सकते हैं, दोनों अंगूठे यानी दोनों फिंगर के माध्यम से आप इसको जूम करके स्क्रीन को देख भी सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मंथ हमने सेलेक्ट किया, दोनों मंथ का टिक लगा दिया। बच्चा जो है 2 महीने की फीस दे रहा है, 2 मंथ की फीस दे रहा है। मैंने क्या किया, 2 महीना सेलेक्ट कर लिया। आपके स्कूल में मंथली फीस नहीं ली जाती है, आपके यहाँ क्वार्टरली ली जाती है, ईयरली ली जाती है, या सेमेस्टर वाइज फीस ली जाती है। तो इसको हम लोग सेटअप कर सकते हैं, मंथ को हटा देंगे, ईयरली कर देंगे, इंस्टॉलमेंट वाइज कर देंगे। ठीक है, तो सब कुछ आप सेटअप करवा सकते हैं। अभी के केस में क्या है कि मंथली फीस ली जाती है, जिस स्कूल का सॉफ्टवेयर हम लोग डेमो करा रहे हैं, इसमें क्या है कि मंथली फीस ली जाती है। बच्चे ने 2 महीने की फीस जमा की। अब इन 2 महीने में कौन कौन सी फीस ली जाएगी वो हम जब कैलकुलेट करेंगे, चेक अमाउंट पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर बता देगा कि इस 2 महीने में जो फीस लगनी है वो लगनी है ट्रांसपोर्ट, सॉरी एडमिशन फीस, डायरी की फीस, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट फीस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट, चूंकि ये ट्रांसपोर्ट से नहीं आते तो ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लगनी है, नहीं लगेगी। मंथली फीस यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ साथ जो भी फीस लग रही है, टोटल बता रहा कि 1500 रुपए इस बच्चे की 2 महीने की फीस हो गई। सिंपल समझिएगा, यहाँ पे 3-4 केस के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस किस तरह के केस हम लोग जब फीस जमा करते हैं तो आते हैं। पहला केस क्या आया, सिंपल सा केस है कि 2 महीने की फीस सामने आए और बोले कि भैया 2 महीने की फीस जमा करनी है, हम 2 महीने की फीस जमा करेंगे, रसीद बनाएंगे और रसीद बना करके उनको दे देंगे। क्या हुआ, पहला केस ये जमा हो गया, रसीद बन गई, उनके व्हाट्सएप मोबाइल पर मैसेज भी चला गया और फीस भी जमा हो गई, रसीद भी बन गई। ये सिंपल केस है। कितना सिंपल केस है। अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेरेंट्स आए और बोल रहे हैं कि सर जो है 1500 रुपया तो हो रहा है, लेकिन हमको 1500 रुपया नहीं देना, इस बार हम दूसरे सर का फीस काटेंगे, AIP स्कूल का फीस काटते हैं। ठीक है, AIP ये स्कूल नहीं है, ये एक तरह से एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं AIP स्टूडेंट का नाम है और हम उसकी फीस जमा कर रहे हैं, ये स्कूल का सॉफ्टवेयर है इसमें। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, फीस पे क्लिक करेंगे। फीस पे हमने क्लिक किया, फिर से हमारे सामने फीस का पेज आ गया। अब हम फीस जमा कर रहे हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर। मैक्सिमम लोग क्या है, फीस जमा करने या फीस की समस्या को लेकर के ही सॉफ्टवेयर लेने के लिए मतलब परेशान होते हैं, सर्च करते हैं। फीस की समस्या है तो ये आपने सॉफ्टवेयर के लिए आपने दिमाग में आया कि यार फीस में बहुत दिक्कत होती है, फीस मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ना, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर लाए। तो समझिए सिस्टम क्या है। पहला केस हमने क्या दिखाया, 1500 रुपये फीस हो रही थी, 1500 रुपये हमको मिला, हमने स्लिप बनाई दे दी, ठीक है जी, सिंपल। दूसरा केस समझते हैं क्या हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए हमने 3 महीने या 2 महीने जो भी फीस आनी थी, 2 महीना मैंने 3 महीना सेलेक्ट किया, 2000 रुपया इस बार फीस हो रही है ना। चलिए 2 ही महीना सेलेक्ट कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 महीना क्या था, पहले 1500 रुपया थी, अब इसमें जो है इस बार भी 1500 रुपया है, ये भी केस क्या है, 1500 रुपया ही है। लेकिन केस में जो है क्या ट्विस्ट आता है, इसको समझते हैं कि 1500 रुपया तो है, लेकिन गार्जियन कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 1500 रुपया नहीं है, अभी मैं 1200 लाया हूं, या अभी मैं 1000 रुपया लाया हूं, अभी मैं 500 लाया हूं, या जितना भी लाए हैं वो, उस हिसाब से हम फीस जमा करेंगे। पहले देखेंगे कि वो फीस जो दे रहे हैं वो क्या है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं 1000 लाया हूं, तो हम देखेंगे कि हमारे अप्रैल में ही 1000 रुपया हो जा रहे हैं, तो हम मई महीने की फीस नहीं लेंगे, है ना। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि आप 1200 ले लीजिए, 300 रुपया रह जाएगा तो मैं अगली बार दे दूंगा, या नेक्स्ट टाइम जब जून की फीस देंगे तो दे देंगे, या सिर्फ वो 1000 दे रहे हैं, तो फिर उसमें इस केस में क्या करेंगे, हम मई की फीस नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि हमारा अप्रैल का ही 1000 हो रहा है, 1000 ले लेंगे ना, छोड़ देंगे। तो ये भी एक केस आ सकता है, इस तरह का भी केस आ सकता है। तो हमने क्या किया, 1500 रुपये फीस हो रही थी, पेरेंट्स बोले कि 1200 रुपये हम देंगे, तो 1200 रुपये जमा कर लिया हमने, और जितना शेष रह जा रहा है वो 300 रुपये चला जाएगा बैलेंस में। इस बैलेंस के बारे में आप चाहें तो रिमार्क लिख सकते हैं, रिमार्क का एक बॉक्स बना हुआ है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक 1200 रुपये का क्यूआर कोड जनरेट कर दिया। अगर आप चाहे तो कैश ले सकते हैं, आप चाहे तो क्यूआर पे पेमेंट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। क्या किया, 1200 का क्यूआर जनरेट कर दिया। अगर पेरेंट्स कह रहे 1300 रुपये दूंगा, तो 1300 रुपये का क्यूआर जनरेट कर दिया, क्यूआर में चेंज हो जाएगा तुरंत। तो ये 1300 रुपये का क्यूआर जनरेट हो गया। तो ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है आपके यूपीआई आईडी से, आपका गूगल पे फोन पे का यूपीआई आईडी पड़ जाएगा, और वहां से ऑटोमेटिक क्यूआर जनरेट हो जाएंगे। इसको क्यूआर को जब पेरेंट्स स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है उतना ही उनके क्यूआर पे अमाउंट आएगा। अमाउंट एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। कभी कभी आप देखे होंगे जब किसी क्यूआर को हम लोग स्कैन करते हैं ना, तो अमाउंट फिक्स आते हैं, 500 का है तो 500 ही आएगा, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये क्यूआर डायनामिक क्यूआर है। ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। हम लोग इस तरह से एक केस इस तरह का ही बनता है, भाई 1500 रुपया हो रहा था, 1300 मैंने जमा किया, 200 रुपया बैलेंस रह गया। अब हम इसका भी क्या करेंगे, स्लिप बनाएंगे और दे देंगे, है ना जी। कितना आसान तरीका से। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं, बिसाइड चेक अमाउंट की वजह से नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, चेक अमाउंट पे क्लिक किया, 1500 रुपया हो रहा था, लेकिन 1300 ने हम पेरेंट्स से हमको मिले। और हम इस बार क्या है कि 1300 की भी स्लिप बनाएंगे, सर के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। मैसेज में साफ साफ लिख के जाता है, साफ साफ लिख के जाता है, किस में, हिंदी में इंग्लिश में, दोनों तरफ की, इस महीने तक की फीस जमा हुई है, इतना बाकी है, इतना जमा किया, सब कुछ उसमें लिख के जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि पेरेंट्स को आसानी से समझ में आए। अभी सर के मोबाइल नंबर पे गया है, सर को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हाट्सएप पे आ चुका होगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज सर, व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई है। व्हाट्सएप ऑफिशियल यानी कि मेटा वेरीफाइड ये मैसेज जा रहे हैं, तो मैसेज ना जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। एक बार आपने सॉफ्टवेयर में बटन दबाया कि मैसेज जाना है, भेजना है, वो मैसेज हर हाल में उनके मोबाइल पर डिलीवर होने ही है, होंगे ही। क्यों, क्योंकि वो फेसबुक से मेटा से वेरीफाई होकर जा रहा है। कोई अनऑफिशियल एपीआई नहीं है। अनऑफिशियल एपीआई में बहुत सारी समस्या होती है। अगर आपने यूज किया होगा अनऑफिशियल एपीआई तो देखे होंगे बार बार नंबर बैन हो जाते हैं, कभी मैसेज जाता है कभी नहीं जाता है। तो तमाम तरह की सर्विसेज ये बहुत लोग दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमारे सिस्टम में पहले था, लेकिन उस चीज को हम लोग पूरा परमानेंटली बंद कर दिए ताकि समस्या ना हो। भाई हम मैसेज का पैसा दे रहे हैं तो हमको मैसेज जाना चाहिए, बटन दबाया तो मैसेज जाना चाहिए मोबाइल पर। ठीक है सर। तो ये सिस्टम है, मोबाइल पर हर हाल में मैसेज जाएगा। कोई भी नहीं कर सकता कि अब मेरे पास मैसेज नहीं आया, जाएगा ही, क्लियर 100%। हालांकि मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं बटन दबा रहा हूं, किसी भी सर का यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा किसको डिलीवर हुआ नहीं हुआ, लेकिन सबको मैसेज जा रहा है, मुझे 100% विश्वास है, फेसबुक पे विश्वास है। ठीक है सर। तो अभी मैसेज क्या हुआ, 2 चला गया। 2 केस हम लोग समझे। तीसरा केस समझते हैं सर। तीसरा केस एक ऐसा भी आ सकता है, मान लीजिए किसी बच्चे का हम लोग फीस जमा करने जा रहे हैं, और उस केस में कुछ ऐसा हो रहा है। इस बार भी हम क्या करेंगे, इस बार आईपीएस पब्लिक स्कूल की फीस जमा करेंगे। एक मान लीजिए एक स्टूडेंट है आईपीएस, इनकी फीस हम लोग जमा कर रहे हैं। अच्छा, सर के नंबर पे तो काफी बार एडमिशन हुए है ना, 2-3 बार हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको कई बार डेमो दिया गया है सर, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 महीने का मैं फीस जमा कर रहा हूँ। इस बार मान लीजिए टोटल अमाउंट हो रहा है 2000 रुपया, जिसमें से क्या क्या है, अप्रैल में कौन कौन सी फीस लगनी है, मई में कौन कौन सी फीस लगनी है, जून में कौन कौन सी लगनी है, सारा कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर बता दिया, और टोटल बताया कितना, 2000 रुपया हो रहा है। 2000 रुपया हो रहा है। लेकिन
अब इसमें तीसरा केस समझते हैं। तीसरा केस क्या है कि कोई पेरेंट्स कह रहा है सर ऐसा कर लीजिए कि 2000 हो रहा है, आप 1800 ले लीजिए, 200 रुपये मुझे डिस्काउंट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो है बहुत अलग अलग तरह के टाइप की बात आती है भाई। बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, या बोलते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, या तमाम तरह की बातें आती हैं जो कि कुछ हद तक सही भी होती हैं, कुछ हद तक। और स्कूल भाई अपने हिसाब से डिस्काउंट करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पर जो है कंसेशन अमाउंट आप करना चाहे तो अमाउंट में भी कंसेशन डाल सकते हैं, परसेंटेज में भी कंसेशन डाल सकते हैं, या कभी कभी स्कूल भी अपने तरफ से ऑफर निकालता है। जैसे हमने ऑफर निकाला हुआ है कि मेरा सॉफ्टवेयर इतने का है, लेकिन अभी आज खरीदेंगे तो इतने रुपए डिस्काउंट में मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप लोग भी अपना जो है फीस मंथली डिवाइड हो जाती है क्या? बिल्कुल हो जाती है डिवाइड सर, सामने दिख रहा है मंथली डिवाइड है कि नहीं है। मई की इतनी है, जून की इतनी है, अप्रैल की इतनी है, सामने दिख रहा है। टोटल कितनी है दिख रहा है। तो ये चीजें हैं, आप कंसेशन लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है कि वो लोग एक ऑफर चलाते हैं कि पूरे साल की फीस जमा करिए 15% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल किया और चेक अमाउंट पे क्लिक करते हैं। चेक अमाउंट करते ही हमारे स्कूल की टोटल फीस कितनी हो रही है, यहां पर दिख रहा है 6950। ये जो है आपका एक स्कूल का अमाउंट है टोटल ओवरऑल पूरी फीस को मिला करके आपके स्कूल का। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो पेरेंट्स को आपने ऑफर दे दिया कि आप जो है मैसेज का अलग से कॉस्टिंग आता है, बिल्कुल आता है सर पंकज जी, बिल्कुल कॉस्टिंग आती है, क्योंकि व्हाट्सअप जो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सअप कंपनी चार्ज करती है, मैसेज जाता है मैसेज का अलग से भारत सरकार चार्ज करता है। ठीक है, ये दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीदेंगे व्हाट्सअप के लिए व्हाट्सअप को पैसा पे करना है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के लिए टेलीकॉम अथॉरिटी यानी गूगल ये क्या बोल सकते हैं, एयरटेल जियो, ये सब जो होते हैं ना, इनको पेमेंट करना पड़ता है जो नॉर्मल टेक्स्ट इनबॉक्स में जाते हैं। ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का चार्ज अलग है, ये अलग। चार्जेस के बारे में मैं क्लियर कर दूंगा, थोड़ा समय दीजिए मुझे। तो अभी क्या हमने देखा कि स्कूल भी अपने तरफ से ऑफर देता है कि आप जो है पूरे साल की फीस जमा करिए, साल की फीस जमा करेंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। 10% का डिस्काउंट मतलब बोले तो 695 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको जो है 6255 रुपए देने पड़ेंगे। कभी कभी लमसम में हो जाता है कि सर ऐसा कर लीजिए 950 का डिस्काउंट, सीधा सीधा 6000 ले लीजिए ना, छोड़िए हटाइए हमको। तो आप जो है यहाँ पर 950 का डिस्काउंट डाल देते हैं, सीधा सीधा आपने क्या किया 6000 का अमाउंट ले लिया, तो ये इनकी पूरी पूरी फीस जमा होगी। तो डिस्काउंट कई तरह से दे सकते हैं, वन टाइम दे सकते हैं, पर मंथ दे सकते हैं, या टोटल अमाउंट में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, तमाम तरह के डिस्काउंट का हमने ऑप्शन बना रखा है। ठीक है, अब किसी बच्चे को जैसे 500 रुपये महीना है फीस, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनको इनसे 400 लेना है, हम चाह रहे हैं कि 250 लेना है, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 50 रुपये लेना है, तो हम एडमिशन के टाइम ही सेट कर देंगे इनसे हमको इतना परसेंट लेना है। अमाउंट में भी सेट कर सकते हैं कि हम इनसे सिर्फ 100 रुपया महीने का लेंगे, 400 रुपये नहीं लेंगे। किसी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है तो भी हम 100% डिस्काउंट डाल देंगे, तो 100% भी हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम है सर, सॉफ्टवेयर आज से नहीं है सर, सॉफ्टवेयर 2018 से हम दे रहे हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटियां होती हैं, जितने भी ऑप्शंस होने चाहिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर, लगभग सब हमने बना दिए, और सब हमेशा हम लोग नए नए अपडेट्स डालते रहते हैं। तो 3 हमने ऑप्शन समझे, क्या चीज का, फीस का, किस तरह से प्रॉब्लम आती है, इस तरह से हम लोग फीस को जो है कर पाएंगे। फीस मैनेजमेंट हमने समझ लिया, फीस कलेक्शन समझ लिया। अब रिपोर्टिंग समझिए कि फीस पेंडिंग रिपोर्ट, डिमांड बिल वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम ज्यादा कोशिश करते हैं फीस को क्लियर करने की, क्योंकि फीस मैनेजमेंट सिस्टम अगर समझ में आ गया आपको तो सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। 2-4 ऑप्शन कम रहेंगे, 2-4 फीचर कम रहेंगे चलेगा, लेकिन फीस को लेकर के बढ़िया हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए। फीस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फीस में जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे स्कूल की जो भी फीस आ रही है, कुल मिलाकर के कुल खेल जो है फीस का ही तो है, वही इसीलिए तो हम सॉफ्टवेयर लेने आए भाई। तो ये हमको समझना आ रहा है। ठीक है, चलिए विशाल तिवारी जी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फीस पेंडिंग रिपोर्ट बनाते हैं। फीस पेंडिंग रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बटन दबाएंगे। जरा समझिएगा और एक्सपीरियंस करिएगा कि इस काम को जब हम रफ रजिस्टर पे करने जाते हैं तो कितना समय लगता है। मान लीजिए हमको अब मैंने बोल दिया ये जो है ईयर एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, और आपसे मैंने बोल दिया कि या आप खुद जो है मान लीजिए स्कूल ओनर है या आप टीचर हैं, तो आपसे अगर कोई बोलता है कि इस फाइनेंशियल ईयर की पूरी फीस की पेंडिंग रिपोर्ट बना दीजिए, तो आप क्या करेंगे, अप्रैल से लेकर अब तक की सारी रजिस्टर को, सारे रिसिप्ट को खंगालेंगे, एक एक करके चेक करेंगे किसका किसका कहाँ क्या है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। टीचर के लिए भी अलग अलग से जो है और लॉगिन पैनल मिलेंगे, टीचर अपना अटेंडेंस लगा पाएंगे। जो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, थोड़ा समय दीजिए ना सर। चलिए सब समझाता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, नर्सरी का सेलेक्ट करेंगे। नर्सरी के में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मार्च तक किन किन बच्चों की फीस पेंडिंग है। मार्च हमने सेलेक्ट किया, फिल्टर बटन दबाते ही नर्सरी के सारे बच्चों का रिपोर्ट हमारे सामने आ गया। ये देखिए, जिन बच्चों का पैसा जमा है उनकी लिस्ट से नाम हटा दिया, जिनका पेड है मतलब जिनका बाकी है उनका ही नाम यहाँ पे सामने शो कर रहा है। देखिए, जिस बच्चे का नाम, जैसे बच्चे का आईडी, बच्चे का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कहां तक जमा किया है, कहां से बाकी है, कितना बाकी है,
ये सब कुछ रिपोर्ट हमारे सामने आ गया। अच्छा, इस रिपोर्ट को अगर हम लोग रफ रजिस्टर पे बनाते हैं, हालांकि हम लोग बनाते हैं, स्कूल हमारा है, मैनुअल हम काम करते हैं तो बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस काम को करने में कितना समय लगता है इसको आपको अच्छे से पता है। अगर हम लोग रफ रजिस्टर पे नहीं करते हैं, मान लीजिए एक्सेल यूज करते हैं, मान लीजिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो क्या ये इतना इजी, इतना आसानी तरीके से बनती है, बन पाता है कि नहीं बन पाता, ये भी आप थोड़ा सा ढा लीजिए। साथ ही साथ इसके हम और भी फीचर दिखा रहे हैं, उसको भी समझिए कि किस तरह से क्या है। इसका हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एक्सेल में जाना है तो एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए इस रिपोर्ट का, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने टीचर को दीजिए कि भाई कॉल करिए इनको, इनका क्या फीस क्यों नहीं जमा हो रही है, तो ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ओवरऑल इस एक सिंगल क्लास से कितनी फीस पेंडिंग है ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस सिंगल क्लास से कितनी फीस पेंडिंग है ये भी आपको दिख रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि सभी को मैसेज चला जाए तो मैसेज भी हम भेज सकते हैं। चलिए अभी लाइव आपके सामने मैसेज भेज रहे हैं और सभी सर के मोबाइल पर मैसेज आएगा फीस पेंडिंग रिपोर्ट का, ये हम देख रहे हैं। देखिए अभी अभी जो आईपीएस सर के नाम से सर है, मैं इनको भेज रहा हूँ, इसके बाद के एमकेडी इंटर कॉलेज को भेज रहा हूँ, एमबीपीएस को भेज रहा हूँ, उसके बाद रन बाई विवेक एकेडमी को भेज रहा हूँ, जेयर क्या लिखा है जी आर मिशन को भेज रहा हूँ, उसके बाद एक सर का ये था, है ना, उसके बाद बस इतना ही है। ठीक है, तो मैं सबको भेज रहा हूं और एक बटन दबाऊंगा, सभी के मोबाइल पर क्या हो जाएगा, मैसेज यानी व्हाट्सएप चला जाएगा। ध्यान से देखिए, और आपके पास रिसीव हो रहे हैं तो बस आप जो है कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ रिसीव हो गया, रिसीव रिसीव रिसीव, इस तरह से आप एक बार मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग को रिसीव हो रहा है। कमेंट में बस एक बार मुझे टाइप कर दीजिए, कमेंट में बस एक बार मुझे टाइप कर दीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आप सभी को मैसेज रिसीव हो गया। मुझे दिख रहा है कि 6 मैसेज यहाँ पे भेज दिए गए, यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा रहा है, लेकिन आप लोग बस थोड़ा सा एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ मुझे ये रिसीव हो चुके हैं। चलिए, एपीएस आईपीएस स्कूल से जो है आ रहा मैसेज, हाँ रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्टिव हैं, आप मीटिंग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मीटिंग मतलब कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ आप मीटिंग में एक्टिव हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर आया है। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बढ़िया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग मैसेज भेजेंगे, सेलेक्ट करके एक ही साथ जितने भी बच्चे हैं सभी को एक साथ मैसेज भेज देंगे, सभी के मोबाइल पर क्या हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए सर, देखिए एक बटन दबाया आपने, सभी को मैसेज चला गया। ठीक है, अमिताभ हर्ष जी जो है, अमिताभ हर्ष जी बोले कि नो नहीं गया। क्या नाम था स्कूल का सर आपके, स्कूल का रमेश नाम क्या है? स्कूल। रमेश स्कूल, एक मिनट मैंने देखा, एक मिनट, रमेश स्कूल, लाइन पर रहिए। इस लिस्ट में तो नाम आपका नहीं है। टॉप था सर। एक मिनट देखता हूं मैं। आपने सिलेक्ट नहीं किया तभी। हाँ रमेश मैंने नहीं सिलेक्ट किया था, सही बात है, लेकिन ये गया कहाँ, दूसरे क्लास में तो नहीं चला गया, एक सेकंड फाइंड कर लेते हैं। ये रहा, बीच में आ गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ सर। ओके सर। Select all. हम चाहे तो सिंगल बच्चे को भी भेज सकते हैं, हम चाहे तो सभी बच्चों को मैसेज भेज सकते हैं, अपने हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, बटन दबाते जाएंगे। क्लियर है सर, देखिए मेटा वेरीफाई मैसेज है तो सर एक बार बटन जब दब गई ना तो मैसेज जाना ही है, क्लियर है, मैसेज चला गया होगा सर, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फीस पेंडिंग का मैसेज जो है भेज सकते हैं। और ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिर्फ फीस पेंडिंग का हमने मैसेज दबाया, मतलब चला गया और सभी को मैसेज चला गया, जिनका जिनका मैंने सेलेक्ट किया सबको मैसेज पहुंच चुका है। अब हम क्या करते हैं सर, डिमांड बिल बनाते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास आंकड़ा लग गया कि भाई मेरे स्कूल में इतनी फीस पेंडिंग है, मेरे इस क्लास में इतनी फीस पेंडिंग है, मैंने इनको कॉल करा लिया, मैसेज करा लिया, लेकिन फिर भी कुछ फीस ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं। बहुत सारे फीस जो है आ जाती हैं, लेकिन कुछ फीस ऐसी हैं जो नहीं आ रही हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक डिमांड नोटिस रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, और बच्चों के माध्यम से या अपने स्वयं या किसी माध्यम से जो है हम वहां पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो उन सबको भी बनाने में काफी समय लगते हैं। तो अपने सॉफ्टवेयर में सर इस तरह की व्यवस्था है, जब हम डिमांड स्लिप पे क्लिक करेंगे, डिमांड स्लिप पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और फिल्टर बटन दबाते ही पूरा रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। यहाँ पर हम डिमांड स्लिप में एक नोट्स डाल सकते हैं कि आपको पेमेंट कब तक फीस जमा करनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डमी टेक्स्ट डाला हुआ है, काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ। इस महीने मतलब इस फीस को 15 तारीख से पहले आप जमा करा दीजिए। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इसको मिटा सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, आपके यहाँ उर्दू चलता है, आपके यहाँ अलग लैंग्वेज चलते हैं, आप मिटा करके अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आकर के सभी बच्चों का जो है, आप चाहे तो डिमांड नोटिस भी व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस डिमांड नोटिस को, स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया, एक पेपर पर 4 बच्चों का आसानी से प्रिंट हो जाता है। और ये डिमांड नोटिस बिल्कुल एकदम कस्टमाइज निकली है। कस्टमाइज का मतलब पर्सनल, जिसका जितना फीस बाकी है उतना ही दिखाएगा, अधिक नहीं दिखाएगा। मान के चलिए ये राम है, तो राम की फीस 10 महीने की फीस बाकी है, 10 महीना ही दिखा रहा है। यहाँ पर प्रथम पब्लिक स्कूल है, इनकी फीस इतना है, 11 महीने की फीस बाकी है। इसी तरह से अच्छा, इनकी कौन कौन सी फीस बाकी है तो यहाँ पे दिख रहा है, डिटेल में सब एक एक आइटम दिख रहे हैं, किसका किसका कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा पेंडिंग है। ठीक है सर। तो इस तरह से जो है आपको प्रॉपर सब दिख जाता है। दूसरे बच्चे का भी देखेंगे, दूसरे बच्चे का भी दिख रहा है। एक पेपर पे 4 बच्चों का प्रिंट आउट हो गया, प्रिंट निकालिए और दे दीजिए। ये प्रिंट करके देने के लिए हार्ड कॉपी भी है, आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी में भी इसको भेज सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है जी। तो इस तरह से डिमांड बिल का काम। अब एक बार समझ लेते हैं फीस में और क्या चीज रह गई। फीस में जब हम लोग फीस में देख रहे थे, फीस पेंडिंग, फीस कलेक्शन हम लोग देख लिए, फीस का जो है पेंडिंग रिपोर्ट हम लोग बना लिए, डिमांड बिल बना लिए। हमको ओवरऑल, हम मान लीजिए एज ए ओनर, हमको ये जानना है कि टोटल, अभी तो हम लोग क्लास वाइज देखे, लेकिन हमको ये जानना है कि टोटल अब तक कितनी फीस पेंडिंग है, हमारे सभी क्लास के टोटल स्कूल की कितनी फीस पेंडिंग है, ये हमको जानना है। सभी स्कूल मतलब ओनर जानना चाहते हैं कि भाई कुल कुल कितनी फीस बाकी है ना। तो हमारे पास एक रिपोर्ट नाम का ऑप्शन है, हम आएंगे रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पर मिलेगा फीस पेंडिंग रिपोर्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम जो है देखना आप चाहें तो हम मंथ वाइज भी देख सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे क्लास का सिर्फ अप्रैल की फीस कितनी बाकी है, मई की कितनी बाकी है, जून की कितनी बाकी है, या कितना बाकी है। तो हमने क्या किया, इस बार मार्च तक सेलेक्ट किया। मार्च तक सेलेक्ट करने के बाद फीस का एक्सेस टीचर को तो नहीं मिलेगा ना, नहीं सर, वो आपके हाथ में रहता है किसको कितना देना चाहते हैं, किसको कितना नहीं देना चाह रहे हैं। टीचर को परमिशन दे देंगे तो टीचर भी फीस जमा कर पाएंगे या देख पाएंगे कितनी फीस आई नहीं आई। लेकिन आपने परमिशन नहीं दिया तो कुछ नहीं दिखेगा उनको। हमारे सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या रहती है कि वो अटेंडेंस लगा सकते हैं और वो बच्चों के नंबर फीड कर सकते हैं, बस। और कोई ऑप्शन हमने बाय डिफॉल्ट नहीं दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप जो है जो ऑप्शन देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये हमने क्या किया, फिल्टर बटन दबाया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में, पूरे स्कूल में सभी क्लास को मिला करके कितनी फीस पेंडिंग है, ताकि जैसे स्कूल को कि आंकड़ा लग हेलो जाए। सर, हेलो। हाँ बताइए। जी जी जी। जैसे कि सिंगल बच्चों का अगर मैं ये देखना चाहूँ कि उसका अटेंडेंस कब तक है, तो ये भी अवेलेबल हो जाएगा क्या? देख सकते हैं सर, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी है पंकज कुमार का ही, अगर मैं हम्म क्लास 5 में पंकज कुमार पढ़ रहा है, तो हम्म। केवल मैं उसका अटेंडेंस बस देखना चाहता हूँ कि कब से वो आया है, तो वो भी देख पाएंगे हम वो लोग। भी है, वो भी है, वो भी है, मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ऐसा वो नहीं भी है कि मिल पूरा जाएगा। क्लास को फिर हमको देखना नहीं पड़ेगा। नहीं, देख मिल जाएगा। डिटेल नाम का एक ऑप्शन है सर, डिटेल में बच्चे की पूरी डिटेल दिखती है, कितनी फीस जमा किया, कितना अटेंडेंस रहा, उसका रिजल्ट का क्या प्रोग्रेस रहा, वो सब एक अच्छा, वो जगह सब एक बच्चे का दिख जाता है। चलिए। कोई और एक सवाल मेरे और भी है कि बिल्कुल जैसे बताइए। कि जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तो जैसे हमारे स्कूल का एक अपना फंट स्टाइल है, ठीक है ना, लिखने का तौर तरीका है। हम्म। जैसे जो हमारा पेटेंट उसका स्टाइल है, तो हम्म। उसी डिजाइन में ना उसका रिजल्ट बनेगा कि उसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते हम लोग। आप पहले भेज दीजिएगा अपना सॉफ्टवेयर लेने से पहले, अपना रिजल्ट मार्कशीट वगैरह भेज करके देख लीजिएगा। अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर में किस तरह का है, आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन रहेगा तो चला कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा ही कस्टमाइज है तो फिर उसका फिर कस्टमाइजेशन का अलग से चार्ज देना पड़ेगा। नहीं, जैसे हमारा जो स्कूल का जो लोगो है वो तो देना ही पड़ेगा ना। वो तो है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। स्कूल का नाम चेंज कर लीजिए, स्कूल का हाँ, नाम चेंज कर लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए, आप सब हाँ, कर हाँ। सकते हैं। मैं भी दिखा दूंगा कैसे क्या है। ठीक अच्छा, ना। अच्छा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या थे, हम लोग आए थे स्कूल का ओवरऑल फीस जानने कि हमारे स्कूल की ओवरऑल कितनी फीस पेंडिंग है। यहाँ पर हमारे सामने आ गया और हम नीचे बटन दबाएंगे तो नीचे आएंगे, सॉफ्टवेयर बता दिया कि कुल टोटल कितनी फीस है। मंथ वाइज भी हम देख सकते हैं, इस महीने में इतनी फीस पेंडिंग है, इस महीने में इतनी है, इस महीने में टोटल कितनी है, 70 लाख रुपए कुछ है, ऐसा कुछ। तो हम टोटल अभी सभी बच्चों को मैसेज भेजना चाहें तो एक बटन दबाएंगे, हमारे पास 523 बच्चे हैं, सभी को मैसेज चला जाएगा। एक बटन दबाएंगे तुरंत उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, काम खत्म। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग फीस पेंडिंग या फीस से रिलेटेड लगभग लगभग सारी चीजों को कवर कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए जी। अब हमारा जो है फीस पेंडिंग का काम जो है वो खत्म हो गया। मतलब फीस की हर तरह की रिपोर्टिंग, हर तरह का कलेक्शन वगैरह हमने देख लिया। अब एक चीज और थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको कभी देखना हो कि हमारे किस डेट में कितनी फीस आई, है ना। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है फीस रिपोर्ट, फी रिसिप्ट बुक का।
जैसे हमारे पास फीस रजिस्टर होता है, जितनी फीस आ चुकी रहती है उस पर नोट रहता है, उसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में भी एक ऑप्शन है फी रिसिप्ट बुक। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस रिसिप्ट बुक में हमको सारी वो फीस दिखेंगी जो हमने रिसीव कर लिए हैं। बच्चों के नाम देखिए यहाँ पे दिखेगा कि कितना बैलेंस रिसीव हुए हैं, कितना डिस्काउंट दिया गया है, कितना पेड किया, कितना बैलेंस लगाया, और उसकी रसीद फिर से प्रिंट कर सकते हैं, किस डेट में, कैश में आया कि बैंक में आया, बच्चे का नाम, उनके पिता का नाम, किस क्लास का था, कितने महीने की फीस जमा की, और किस ऑपरेटर आईडी से पैसा रिसीव किया गया। अगर आपके स्कूल में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या 2 लोग, 3 लोग फीस रिसीव करते हैं तो उनके लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड बना के दिया जा सकता है, और यहाँ सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये पैसा किसके आईडी से रिसीव किया गया है। मान लीजिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या 2 लोग फीस जमा करते हैं आपके यहाँ, तो उनके नाम से कितनी फीस जमा हुई आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है जी, तो ये अपना प्रॉपर सिस्टम फीस का है। तो फीस में सर कोई भी तरह की कोई समस्या नहीं, कंप्लीट इसमें हम लोग अकाउंटिंग भी दिए हुए हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो अकाउंटिंग के लिए अलग से टैली या अलग से दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, लेकिन अपने स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में टैली खरीदने की जरूरत नहीं है या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट अकाउंटिंग दिया हुआ है। अकाउंटिंग का मतलब कि सॉफ्टवेयर आपका पूरा प्रॉपर जो है अकाउंटिंग कर देता है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बैलेंस शीट क्या है आपकी, लेजर क्या क्या है, सैलरी क्या है, पेमेंट कितना दिया, खर्चे कितना किया, ये सब कंप्लीट एक आपको सॉफ्टवेयर बना करके रिपोर्ट दे देता है, ताकि डायरेक्ट आप आईटीआर में या डायरेक्ट जो है फाइनेंशियल वर्क जो आप करते हैं, अकाउंटिंग का जो कार्य करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ये प्रिंट आउट निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो ये एक जो है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं कि आपको फिर अकाउंटिंग के लिए अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं, आपने एडमिशन लिया, हो गया, फीस जमा किया, वहां से ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके कितना खर्चा डालना चाहिए, कितना फीस इनकम में डालना चाहिए, सब ऑटोमेटिक करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फीस जमा करना है और खर्चे की एंट्री करनी है, बस और कुछ नहीं। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब आप लोग कमेंट में ये डालते चले जाएंगे कि किस किस मॉड्यूल पे आपको देखना है। हमने फीस मैनेजमेंट को समझ लिया, एडमिशन का प्रोसेस समझ लिया, ठीक है, रिपोर्टिंग भी देख ली कि कौन कौन से जो है रिपोर्ट्स इसके अंदर आते हैं, कैसे निकलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि इसके बाद जो रिजल्ट का बड़ा मतलब महत्व है, और अभी रिजल्ट का ही समय चल रहा है। इस समय बहुत काफी रिजल्ट बन रहे थे जिससे स्कूलों में, और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। बहुत लोग तो अपना जो है डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग रिजल्ट का सिस्टम समझते हैं। तो रिजल्ट में देखिए बहुत ही सिंपल सा है, टीचर अटेंडेंस कैसे लगेंगे, चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में तो हम लोग अभी रिजल्ट का मेथड समझते हैं। अपने पास देखिए सर कई तरह के रिजल्ट का ऑप्शन है। अगर दिल्ली बोर्ड या दिल्ली में एक तो चलता है एमसीडी रिजल्ट सिस्टम, तो दिल्ली का एमसीडी रिजल्ट का भी सिस्टम है, सीबीएसई का भी सिस्टम है, स्टेट बोर्ड या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अलग अलग बोर्ड से भी अगर आप विद्यालय को चला रहे हैं तो स्टेट बोर्ड का भी रिजल्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है हमने इसमें, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें हमने दे रखे हैं रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है भाई हर जगह का अपना अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर, और यहाँ आकर के अलग अलग ऑप्शन, पहले तो सारे सब्जेक्ट बना लेंगे, एग्जाम के नेम बना लेंगे, उनके मैक्सिमम मार्क्स सेट कर लेंगे, और आकर के टीचर सेट करेंगे कि जो कॉपी चेक करनी है ना, वो कौन सी टीचर किस एग्जाम की किस सब्जेक्ट की कॉपी चेक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए या नर्सरी क्लास में मैं हूँ और 4th यूनिट टेस्ट हो रहा है, 4th यूनिट टेस्ट में किस सब्जेक्ट को कौन से टीचर की मतलब कॉपी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैथ का मैं देना चाह रहा हूं, तो मैथ जो है यहाँ पे संजीत मिश्रा सर ऑलरेडी चेक कर रहे हैं कॉपी। तो जब वो अपना संजीत मिश्रा सर अपना आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे तो उनके में सिर्फ मैथ का नंबर अपडेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है जी। वो मैथ का नंबर वहां पे डालेंगे, अपडेट कर देंगे, और बच्चों को सबको वहां पे सिस्टम में इंप्लीमेंट हो जाएगा, अपने सॉफ्टवेयर में भी एंट्री हो जाएगी, हर जगह वो अपडेट हो जाएगा। तो मैथ के टीचर मतलब अलग अलग हम क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज टीचर लोग को परमिशन दे सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में। अब ये नंबर फीड कर चुके हैं तो इनको आप लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इनको नो पे क्लिक कर देंगे तो ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस का मतलब कि संजीत मिश्रा सर बाद में चाहेंगे कि नंबर में कुछ बदलाव कर लें, या फिर मान लीजिए कुछ क्लोज बच्चे होते हैं तो उनके नंबर चेंज भी कर देते हैं कुछ कुछ टीचर, तो ये भी ऑप्शन आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक कर देंगे कि बस उन्होंने एंट्री कर ली, बस काम खत्म, आपने लॉक कर दिया। अब उनके पोर्टल पे बच्चों की एंट्री एडिट नहीं होगी, जब भी होगी फिर एडमिन आईडी से एंट्री एडिट की जा सकेगी। तो इस तरह से आप लॉक भी कर सकते हैं। तो बढ़िया बढ़िया ऑप्शन बनाया गया है। बाकी इसमें और भी इंप्लीमेंटेशन होते रहते हैं सर, हमेशा स्कूल के हिसाब से, स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल के कहने पे कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस होते ही रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, अभी तक यहाँ तो अच्छा ये भी होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ बदलता रहता है। अभी अभी सर इस सेशन में, इस एक सिंगल सेशन में भी 10 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक हम लोग 34 नए नए बड़े बड़े अपडेट इसमें डाल चुके हैं। 34 नए अपडेट इसमें अपडेट हो चुका है, यानी सॉफ्टवेयर में नए नए फंक्शन 34 आ चुके हैं, ठीक है।
अभी अभी जो मैं बताऊं सर, व्हाट्सअप ऑफिशियल अभी सिस्टम में नहीं था। 1 मार्च से इसमें इंप्लीमेंट किया गया। 1 मार्च, अभी जस्ट 20 दिन हुए। 20 दिन पहले ऑफिशियल व्हाट्सअप इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि बच्चों को व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज भेजा जा सके। ठीक है, पहले सिस्टम में था लेकिन वो अनऑफिशियल मैसेज था, तो उससे बहुत ज्यादा मैसेज नहीं जाते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, ज्यादा भेजने पे नंबर ही बैन हो जाता था, तो तमाम तरह के उसमें सिस्टम थे। लेकिन इसमें कोई झमेला नहीं है, 20 दिन हो गया लगातार यूज करते हुए, और एक प्रॉब्लम नहीं आई, एक बटन दबा तो मैसेज जाना ही है, क्लियर है। ठीक है जी, तो ये सिस्टम है। अब आइए बात कर लेते हैं, रिजल्ट जब बन जाते हैं तो रिजल्ट बनने के बाद किस तरह से दिखते हैं, प्रिंट आउट कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। तो प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर रिजल्ट सिस्टम में, चेक रिजल्ट, गेट फाइनल रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन वगैरह सेलेक्ट करके रिजल्ट में कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि हमको जो है वाटर मार्क चाहिए, मदर का नाम चाहिए, मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए, एड्रेस चाहिए कि नहीं, जो जो नहीं चाहिए आप टिक लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक साथ सभी बच्चों का मार्कशीट प्रिंट कर सकते हैं, टॉपरों की लिस्ट निकाल सकते हैं कि इस एग्जाम में कौन कौन टॉप किया, या फिर आप इसको प्रिंट आउट सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, इस तरह से आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये देखिए, बच्चे की फोटो आ जाएगी, बच्चे की सारी डिटेल, बच्चे का रिजल्ट नंबर और स्कूल का ऊपर का सारा चीज आप चेंज कर सकते हैं। देखिए लिखा है ना एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट कार्ड जो है, इसके ऊपर का जो भी स्कूल का नाम है, जैसे मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारा चीज, कलर, लोगो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहे वैसे चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर भी आप चेंजेस कर सकते हैं, इसके ऊपर जो कलर वगैरह दिख रहे हैं ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि कर सकते हैं। ये सारे मैटर जो दिख रहे हैं वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, है ना, जो नाम लिखे हैं ना, 4th यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर लिखा है टर्म 1, टर्म को भी चेंज करके कुछ और लिख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैकग्राउंड में आपके स्कूल का वाटर मार्क आ रहा है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फुल्ली कस्टमाइजेशन दिया हुआ है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन रहता है तो आप बताइएगा, हम करवा देंगे। इसके बाद इसमें क्यूआर कोड भी देते हैं, क्यूआर कोड से आप इसको स्कैन करेंगे तो वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और ये रिजल्ट रिजल्ट जो बना सामने आप देख रहे हैं ना, किसी भी क्लास का कोई भी रिजल्ट हो, कोई ऐसा वैसा रिजल्ट नहीं बन गया कि सिर्फ छाप दिया दे दिया, ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट प्रॉपर वेरीफाई होता है आपकी वेबसाइट के थ्रू। जब कोई स्टूडेंट इसको इंटरनेट पे ले जाकर के वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सकता है। यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल की एक वेबसाइट बनी है, digitalschoolerp.in, ये हमारे स्कूल हमारा वेबसाइट है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर लेते तो सॉफ्टवेयर में आपके स्कूल का भी एक कंप्लीट कस्टम और डायनामिक वेबसाइट आपको बना के दी जाएगी। और उस वेबसाइट पर बच्चा, स्टूडेंट या पेरेंट जाएंगे, ये रिजल्ट नंबर लेंगे, कॉपी करेंगे और जा करके इसको चेक करना चाहेंगे। जब चेक करेंगे तो वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई रिजल्ट जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने पेपर पे बनाया छाप के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर बनाया दे दिया। ये रिजल्ट प्रॉपर वेरिफिकेशन होते, वेरीफाई होता है। जब वेरिफिकेशन में आते हैं ना, तो यहाँ वेरिफिकेशन में अपना रिजल्ट बच्चे जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लॉगिन पैनल है, स्टूडेंट पेरेंट के लॉगिन पैनल है ना, इसमें टीचर का पेरेंट का मतलब टीचर का भी लॉगिन पैनल दिया हुआ है। यहाँ पर हम रिजल्ट वो नंबर पेस्ट करके आपके सामने लाइव दिखा दे रहे हैं। चेक रिकॉर्ड पे स्टूडेंट क्लिक किया, जो रिजल्ट यहाँ दिख रहे हैं सेम रिजल्ट उस बच्चे को भी यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सेम रिजल्ट वही हूबहू, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जो है, कुछ सॉफ्टवेयर वाले जो है सिर्फ रिजल्ट शो कराते हैं, हम प्रॉपर मार्कशीट शो करा देते हैं। लो भैया, जो हाथ में जो लिए हो ना आप, बच्चे जो हाथ में लिए है ना, सेम वही मार्कशीट सामने यहाँ पे दिख रही है यूनिट पे। ये आप प्रिंट आउट निकाल के देंगे तो ऐसे ही उनको हार्ड कॉपी भी जाएगा और सॉफ्ट कॉपी में भी वैसे ही दिख रहा है। ठीक है जी, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्नेचर, प्रिंसिपल वगैरह के सिग्नेचर जो होते हैं ना, वो जिसमें क्लियर होता है कि ओरिजिनल है, ये फिर आप करके देते हैं, है ना। तो ये चीजें होती है, इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर हम लोग का जो है रिजल्ट का काम करता है। रिजल्ट में बिल्कुल आसानी से सभी टीचर्स को अलग अलग एक्सेस मिल गया, अपना नंबर, कापी, एग्जाम हुआ, अपने मोबाइल से ही नंबर फीड कर दिए, बस काम हो गया, खत्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब एग्जाम होने लगता है ना, तो एग्जाम होने से पहले सर एडमिट कार्ड बनाए जाते हैं। एडमिट कार्ड भी हम बना के दिखा देते हैं। एडमिट कार्ड भी जब आप बैठ के बनाने लगते हैं तो कम से कम 1-2 दिन का समय लग जाता है। एडमिट कार्ड में दुनिया भर की गलतियां होती हैं, उसमें बच्चों के नाम गलती हो जाते हैं, कभी कुछ कोई कुछ। तो यहाँ पर सर कोई गलती का चांस नहीं, एक बटन दबाया सबका मतलब बन के तैयार हो गया। अभी हम लोग एग्जाम सेलेक्ट किए, क्लास सेलेक्ट किए, कब से एग्जाम होगा, कब खत्म होगा, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, एग्जाम में नोटिस क्या रहेगा। एडमिट कार्ड पे मैंने लिख दिया है नो एंट्री विदाउट एडमिट कार्ड, प्लीज कम इन प्रॉपर स्कूल ड्रेस। मैंने एक छोटा सा नोट्स डाल दिया कि भाई ये एडमिट कार्ड पे छप के जाना चाहिए। और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि एडमिट कार्ड पे टाइम टेबल भी प्रिंट हो जाए, ताकि बच्चों को टाइम टेबल में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, मैंने क्लिक किया और सभी बच्चों का टाइम टेबल भी प्रिंट हो गया। थोड़ा सा लंबा सेशन हमारा भले है, लेकिन डिटेल में एकदम अच्छे से एकदम विस्तार से समझेंगे। बगल में आप पानी वगैरह रख लीजिए, खाना वाना भी रख लीजिए बगल में, धीरे धीरे खाते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए क्या है।
ठीक है जी, विस्तार से, क्योंकि जो हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं ना सर, ये स्कूल के लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन है। अगर बढ़िया डिसीजन हमने ले लिया तो फिर जिंदगी भर परेशानी रहेंगे, सॉफ्टवेयर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक। तो एक बार जब हम सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ करके देख करके लेते हैं तो जो है कि हमारा समस्या कम आती है। ऐसा नहीं है कि मेरे में समस्या नहीं है, हाँ, सब में समस्या है सर। जिंदगी जब तक जीवित रहेंगे तब तक समस्या है, तो कुछ ना कुछ समस्या लगी रहेगी। सेशन हम लोग का धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है, हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारा एडमिट कार्ड बनके तैयार हो गया, एडमिट कार्ड बनके तैयार हो गया, कंट्रोल पी बटन दबाएंगे, प्रिंट आउट करके दे देंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया। इसमें हम मैनेजर सर का प्रिंसिपल सिग्नेचर, सर का प्रिंसिपल सर का जो है हम ये सिग्नेचर लगा देंगे, सॉरी सिग्नेचर लगा देंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है अपलोड हो जाएगा, प्रिंट आउट करके हम दे देंगे, काम खत्म। तो कितना इजी है सर। बच्चे की फोटो अगर हम लगाए हैं तो बच्चे की फोटो भी आ रही है, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों की फोटो भी लगी हुई है, तो फोटो भी आ रही है, एक साथ सभी बच्चों का एडमिट कार्ड बनकर तैयार है। ठीक ना, बस हमको करना क्या है, प्रिंट आउट निकालना है, दे देना है। और एडमिट कार्ड पे यहाँ पे देखेंगे डेट के साथ साथ पूरा जो है मतलब ये भी आ रहा है, बच्चे की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। तो कितना आसान हो जाएगा सर, डिजिटल तरीके से सब आ रहा है एडमिट कार्ड। और हम महीने में जितने बार साल में जितनी बार टेस्ट लेना चाहें सबका टेस्ट का एडमिट कार्ड ऐसे बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के साथ साथ आईडी कार्ड का। बच्चों का आईडी कार्ड बनाने का ऑप्शन दिया है, गेट पास बनाने का ऑप्शन दिया है, फीस कार्ड बनाने का ऑप्शन दिया है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो यहाँ पर टीसी बनाने का, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनते हैं ना, टीसी बनाने का भी ऑप्शन हमने दे रखा है इसमें। सॉफ्टवेयर में टीसी भी आप बना लीजिए। ठीक है, रिपोर्टिंग में हर तरह की रिपोर्ट्स हम क्लास वाइज लिस्ट निकाल सकते हैं, फीस पेंडिंग रिपोर्ट बना सकते हैं, पेमेंट का एनुअल कलेक्शन रिपोर्ट, साल भर में कितना कलेक्शन हुआ, ट्रांसपोर्ट के, डिमांड के, मतलब हर तरह की रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं सर। ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर देखें बैठे सर तो 2-2 3-3 4-4 घंटा 5-5 घंटा तक अगर हम इसको देखें समझाएं तो इतने ऑप्शन है कि नहीं समझ में आएगा सर, कम हो जाएगा। लेकिन मेन मेन जो चीजें हैं सर हमने बता दिया। एक नया फीचर अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, कुछ दिनों में ये आ जाएगा, उसको कहते हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। अगर किसी टीचर को कोई काम दिया गया या किसी से हमारी बातचीत हुई कि भाई सोमवार को पैसा यानी सोमवार को फीस जमा करना है, हमने बात करके सॉफ्टवेयर में डाल दी, तो जब हम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाने लगेगा कि आज 2 लोग गए थे फीस जमा करने के लिए, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आज दिखा रहा है ना, आज 2 लोगों का बर्थडे है, तो आप इनको कॉल करके मैसेज कर मतलब विश कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उनको मैसेज भेज के विश कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर में कि अगर किसी पेरेंट से हमारी बातचीत हुई और बात होने के दौरान बताया कि आज तो सर ईद है, आज तो फीस नहीं जमा करेंगे, ऐसा करते हैं सर सोमवार को फीस जमा करा देंगे। अब सोमवार को चूंकि स्कूल का इतना सारा काम होता है, हमको कहाँ याद है कि किसको किसने क्या कहा था, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में एक डेट डाल देंगे, सॉफ्टवेयर जब भी खोलेंगे यहाँ पे दिखाई देने लगा कि आज 2 लोग फीस जमा करने के लिए बोले थे, तो हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, अरे सर आपने कहा था आज फीस जमा करने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि आप बात कर लेंगे, आपका प्रॉपर एक फॉलो अप सेटअप हो जाएगा। तो ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस तरह से है। किसी स्टाफ को किसी मतलब क्या बोलते हैं, किसी स्टाफ को किसी टीचर को आपने कोई काम दे दिया कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक है, और आप भूल गए कि फिर उनसे फॉलोअप लेना है, तो यहाँ पर फॉलोअप में सेट रहेगा। आपने काम दे दिया कि भाई देखो आप रिजल्ट अपडेट करना है, मैं 1 तारीख को आपसे पूछूंगा कि क्या रिजल्ट हुए, अपडेट हुए कि नहीं हुए। तो आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 तारीख का डेट सेट कर देंगे, उनका नाम डाल के कि इनको मैंने ये काम दिया, 1 तारीख को मुझे प्रॉपर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख का वहां डालेंगे, सॉफ्टवेयर दिखाने लगेगा कि 1 तारीख को इनको जो है इनका काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। आप वहां पे देख भी सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप मैंने आपको ये काम दिया था, अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया। तो ये प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं सर, स्कूल का इतना सारा काम रहता है, इतनी सारी चीज रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, अकेले हम कितना संभालेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो रहता है तो याद दिलाता रहता है कि अच्छा ये करना है, अच्छा यहाँ पे ये चीज है। तो ये सिस्टम है सर इस तरह का अपना प्रॉपर। अब आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिस भी सर को कुछ भी पूछना हो आप पूछते चले जाइए, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब हम देते जाएंगे। अच्छा एक चीज, एक सर ने क्वेश्चन किया था कि क्या स्टाफ का अटेंडेंस लगाया जा सकता है, नहीं। तो सर देखिए अभी सिंपल सा सिस्टम है कि अभी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर स्टाफ अटेंडेंस सिस्टम नहीं है, इसको हम लोग बैकएंड में कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक लाइव हो जाएगा अब इसमें समय लगेगा। बहुत सारे स्कूलों से हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से अटेंडेंस होना चाहिए। देखिए क्योंकि सिंपल सिस्टम नहीं है सर, गांव के स्कूलों में तो बहुत सारा सिस्टम है कि कभी कोई लेट आता है, कोई हाफ डे आता है, कभी मतलब जो है 2 घंटे पहले चला गया, 2 घंटे बाद आया, तो तमाम तरह के सर सिस्टम है उसके अंदर। तो वो चीजें कोडिंग में हो रही हैं, हम लोग कुछ कुछ दिन बाद इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस साल 34 नए सॉफ्टवेयर में नए फीचर ऐड किए गए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, किसी को 1 रुपया भी अलग से पैसा नहीं देना पड़ा है। ठीक है जी, तो इसी तरह से अगर आप सॉफ्टवेयर ले करके रखेंगे तो जितने भी नए फीचर हम लोग बना करके देंगे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता जाएगा।
ठीक है, अभी फिलहाल क्या चीज नहीं है मैं बता देता हूं। अभी अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तो अभी अपने सॉफ्टवेयर में मोबाइल ऐप नहीं है, मोबाइल ऐप की कोई जरूरत भी नहीं है, मोबाइल ऐप भी अपने सॉफ्टवेयर में नहीं है, आप सारा काम मोबाइल पे कर सकते हैं गूगल क्रोम के थ्रू। सभी के मोबाइल में गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम के थ्रू लॉगिन करिए, बिल्कुल ऐप की तरह ही ये चलेगा, जिस तरह से आप मोबाइल ऐप चला रहे हैं सेम उसी तरह से चलेगा, कोई इसमें डिफरेंट नहीं दिखाएगा आपको। तो अपने पास मोबाइल ऐप नहीं है, जो लोग मोबाइल ऐप खोज रहे हैं मोबाइल ऐप नहीं है। और दूसरा कि टीचर का अटेंडेंस नहीं है। हालांकि टीचर की सैलरी बनाने का ऑप्शन है, जब आप सैलरी बना रहे हैं तो सैलरी बनाने टाइम सॉफ्टवेयर पूछता है कि कितने दिन प्रेजेंट हुए, कितने दिन एब्सेंट हुए, उसके हिसाब से सैलरी हम लोग बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, सैलरी पे क्लिक करें, मान लीजिए चंदन कुमार जी हैं, इनकी सैलरी हम देने जा रहे हैं, कितने दिन प्रेजेंट हुए, इनके 30,000 रुपये बेसिक सैलरी है, चूंकि प्रिंसिपल है हमारे यहाँ ये, तो प्रिंसिपल सर की कितनी फीस है, मतलब सैलरी है, बेसिक सैलरी जो है इनकी 30,000 है। अब मान लीजिए अगस्त महीने की इनकी सैलरी हम देने जा रहे हैं, जिस तरह से बच्चों का फीस जमा होता है वैसे हम सैलरी दे रहे हैं। अगस्त महीना हमने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर दिया, सैलरी देने का सिस्टम समझिए सर, क्या किया मैंने, ओके क्लिक कर दिया, 30,000 रुपये टोटल यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए प्रिंसिपल सर की भी 4 दिन 5 दिन नहीं थे, तो 5 दिन का हम क्या करेंगे, अब्सेंट लगाएंगे। हमने यहाँ पे अब्सेंट में डाल दिया 5, 5 डालते ही यहाँ पर देखिए 4849 रुपया सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्या किया, माइनस कर दिया। अभिभावक के पास इसका कोई एक्सेस होगा क्या, किस चीज का सर? हाँ बिल्कुल, हाँ वो बच्चे का भी लॉगिन पैनल में दिखा दे रहा हूँ अभी आपको, बच्चे का भी लॉगिन पैनल एक बना है, टीचर का भी लॉगिन पैनल बना है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये दिख गया। अब मान के चलिए किसी और वजह से ये 4 दिन आए तो थे लेकिन लेट आए थे, तो लेट आए थे तो कितना पैसा कटेगा, 500 रुपया और काटेंगे सर। क्यों काटेंगे सर? क्योंकि सर आप जो है आधे घंटे 1 घंटे लेट आए थे, तो 500 रुपया आप और डिडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ बढ़िया काम हुआ तो बोनस भी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, आपने बढ़िया काम किया, चलिए मेरे तरफ से 1,000 रुपया आपका बोनस हो गया। टोटल हिसाब किताब करने के बाद, टोटल जो है हिसाब किताब करने के बाद अब आपका मतलब जो पेमेंट है वो है 25,661 रुपए टोटल इनका पेमेंट बन रहा है, किसका, अगस्त महीने का। ठीक है, अब इसमें भी 2-3 केस बनते हैं। पहला केस तो ये बनता है, कभी कभी कुछ स्टाफ ऐसे बोलते हैं सर आप मुझे थोड़ा एडवांस पेमेंट कर दीजिए, अगले महीने काट दीजिएगा, अगले महीने एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप एडवांस भी पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल फीस तो इतनी हो रही है, इनका टोटल पेमेंट तो इतना हो रहा है, लेकिन आप इनको चाहे तो 30,000 दे सकते हैं, चाहे तो 50,000 दे सकते हैं, चाहे तो 2 लाख दे दीजिए, उसमें हमारा क्या है। ठीक है, तो ये चीज है सर, आपकी इच्छा, आप जितना देना चाहे दे दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने ऑप्शन ये भी दे दिया। अब इसमें दूसरा जो चीज है कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, इसका सीधा उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी स्कूल के पास भी बजट नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, लेकिन स्टाफ को चाहिए, तो आप जो है 25,000 रुपया हो रहा है, इसमें आप कहिए कि सर ऐसा कर लीजिए, आप 10,000 ले लीजिए, आप 15,000 ले लीजिए, 5,000 ले लीजिए, जो भी आपका बजट में है आप हिसाब से पेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने 15,000 उनको दिया, तो 15,000 हम पेड करेंगे, बाकी बैलेंस यहाँ पे कितना बच रहा है दिखा रहा है। अगर एक्स्ट्रा पेड करना चाहे तो एक्स्ट्रा भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल अभी हम 5,000 दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देंगे इनको, ठीक है, बहुत लेट करते हैं। तो 5,000 हमने दिया और सबमिट बटन दबा दिया। जो भी यहाँ पे रिमार्क में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर इनको हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे मोड दिखा देंगे, बैंक से पेमेंट की तो बैंक का पूरा डिटेल डाल करके सबमिट कर देंगे। क्या हो जाएगा, सबमिट करते ही फिर से उनके भी मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा कि आपकी इस महीने की सैलरी आ गई है, इतना रुपया पेड किया गया, इतना रुपया बैलेंस रह गया। और सैलरी स्लिप भी आप उनको बना करके दे सकते हैं। ये देखिए सैलरी स्लिप भी हमारी एक बन करके तैयार हो गई। इसमें प्रॉपर लिखा रहेगा कि चंदन कुमार जी हैं, प्रिंसिपल है, 30,000 रुपया की बेसिक सैलरी है, 31 दिन का वो दिन होता है, लेकिन 5 दिन अब्सेंट हो गए तो इतना रुपया आप कट करके इतना इतना मिल रहा है। ठीक है, सर, इस विषय को कुछ पूछना हो? एक हाँ क्वेश्चन है सर हाँ कि बोलिए। अगर कोई भी टीचर्स को मान के चलिए कि हम सैलरी दे रहे पर मंथ, हम्म, और मुझे उस टीचर का डिटेल्स निकालना है कि मैंने इसको 5 मंथ में किस हिसाब से सैलरी दिया, उसका डिटेल्स बिल्कुल निकालेंगे निकाल लेंगे, कैसे? निकाल लेंगे सर। देखिए ना, अभी देखिए चंदन जी को हम सैलरी दे चुके हैं अगस्त तक ना। अब हम इनकी इनकी इनका ही डिटेल निकालते हैं पूरा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, हर चीज जो भी हम काम करते हैं हर चीज का एक बुक बनता है, रजिस्टर बनता है। सैलरी दिया तो सैलरी का रजिस्टर बनता है, कितने लोगों को सैलरी दी जा चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हमको मिलता है सैलरी बुक, इस पर हम क्लिक करेंगे। सैलरी बुक क्लिक करने के बाद हमको देखना है किस डेट से देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक हम इनको इनका चेक करना चाहते हैं। अभी आज की डेट में चंदन जी का हुआ है, तो चंदन जी का यहाँ पे दिख रहा है। हमको अभी चेक करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे है कि हम जो है 25 और ये आपका 1/4 यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक का पूरा देखना चाह रहे हैं कि इनको कितनी बार सैलरी दी जा चुकी है। और बस यहाँ पे इनका हम नाम डाल देंगे तो सिर्फ इनका ही दिखाई देगा। रुक जाइए, अभी सर्च हो रहा है। ये देखिए, हम यहाँ डाल देंगे चंदन, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ चंदन जी का जो है दिखा रहा है।
अब चंदन जी का जो है पेमेंट, पहली बार पेमेंट कब गया था? जून का। अब पहली बार जून का सैलरी कटी थी, यहाँ देखिए डेट दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर अप्रैल की कटी थी, फिर मई की कटी थी, फिर जून की कटी थी। इनका पूरा प्रॉपर डिटेल यहाँ पे आ गया है, सिर्फ इनका ही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सारी सैलरी इनका दिख गया, कितना ले गए, कब कब ले गए हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है सर? तो एक 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 बिल्कुल सिंगल सर, स्टाफ का भी हम देख सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं सर? क्लियर है सर। मतलब यहाँ पे क्लियर है। लिखा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि हम कितना काटे, कितना एब्सेंट था, कितना, वो सब कुछ डिटेल्स में दिखाया ना सर, जी वही चीज। बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में दिखा दिया, कितना एब्सेंट बिल्कुल थे, सर। कितना दिन का डिडक्शन किया, सब कुछ। ठीक। तो ये अपना सैलरी का सिस्टम है। लास्ट में आकर के जब हम डे बुक चेक करते हैं, अच्छा मान लीजिए खर्चे का भी एंट्री हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो भी हमारे स्कूल के जो खर्चे होते हैं उसका भी सिस्टम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे अदर पेमेंट के अंदर, और स्कूल में जितने भी खर्चे हुए उसकी भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में भी डेली के पेट्रोल जाते हैं, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल वगैरह का भी हम एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पेट्रोल एक्सपेंस डाल दिया, ये देखिए हमारा पेट्रोल का एक्सपेंस है, कितना रुपया, मान लीजिए 500 रुपया हम किसी सर को या किसी ड्राइवर को पेट्रोल के लिए दिया, तो यहाँ पर हम डिटेल लिखेंगे। जैसे रमेश जो हमारे यहाँ एक ड्राइवर हैं, रमेश जी को हमने दिया था, ठीक है जी। तो ये रमेश जी यानी इस पेट्रोल वाले एक्सपेंस में उनका चला जाएगा, 500 रुपया दिया गया। जब रमेश जी को 500 रुपया दिया जाएगा, तो 500 रुपया देने से पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको मिलेगा, तो एक स्लिप बनेगी पहले, और स्लिप पे पहले रमेश जी भी साइन करेंगे, जो काउंटर से पैसा देगा वो भी साइन करेंगे। दोनों लोग जब साइन करेंगे तब जाकर के एक वाउचर स्लिप बनेगी, और ये स्लिप में जो है एक अपने पास भी रखी जाएगी, और चाहे तो उनको भी दे सकते हैं। ये सिस्टम में पहले एंट्री होगी इनकी, तो इस तरह से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। ये अपना खर्चे की जितनी भी एंट्री हो रही है सॉफ्टवेयर में एंट्री होगी, दोनों लोग सिग्नेचर करेंगे और तब इनको पैसा दिया जाएगा। जब लास्ट में आकर के जब हम अकाउंटिंग में अपना चेक करेंगे कि भैया कितना हमारे पास खर्चा हुआ, कितना आया, कितना सैलरी दिया गया, तो ये हमको पता चलेगा, सॉफ्टवेयर हमारा पूरा प्रॉपर प्रॉपर बताएगा। हम अकाउंट में आएंगे और अकाउंट में डे बुक में आएंगे। टीचर की सिक्योरिटी क्या लिया है, मंथली जमा होती है, उसका क्या हो? अच्छा ऐसा भी है था क्या? नहीं ऐसा तो हमारे सिस्टम में नहीं है अभी। हमारे यहाँ तो भैया सीधा मंथली टीचर, मंथली टीचर को पेमेंट करते हैं, उसमें से कुछ सिक्योरिटी रखते हैं ताकि जो ताकि बीच में छोड़ के भाग जाए उसको हाँ पेनल्टी भाग लगे। जाएगा। नहीं नहीं वो चीज़ अभी नहीं है, मैं समझ गया था, लेकिन वो चीज़ अभी सिस्टम में अपने नहीं है, ओ ठीक है। हाँ वो देखते हैं, अगर किसी स्कूल की और भी रिक्वायरमेंट आती है ऐसा, तो हम लोग करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो हो जाएगा। अभी तो पीएफएसआई का सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। पीएफएसआई भी बहुत सारे स्कूल मांग रहे हैं कि हम लोग अपने यहाँ उसके स्कूल से साथ ही हो जाएगा ना, पीएफएसआई, हाँ वो ये इसके साथ ही हो एफएसआई जाएगा। और एक और ये डिडक्शन और हो जाएगा उसके साथ। डिडक्शन भी डाल देंगे, हाँ कर देंगे, वो भी हो जा रहा है, ओ वो चल जाएगा। तो ओके। देखिए अभी हम लोग डे बुक खोले हैं। अकाउंटिंग में एक होती है डे बुक, जो अकाउंटिंग करते हैं उनको पता हो। तो डे बुक का क्या होता है कि आज दिन भर का क्या हिसाब किताब हुआ, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, इसका हिसाब किताब यहाँ पे दिखता है। तो अभी अपने पास यहाँ पर देखिए जितनी भी रसीद आई है, रसीद का पूरा दिखा रहा है, सैलरी दिया गया, पेमेंट दिया गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। टोटल कलेक्शन हमको 6800 रुपए कलेक्शन हुए, जिसमें से 5000 रुपया की क्या हुई, सैलरी दी गई, और 500 रुपया पेट्रोल के लिए खर्चे दिए गए। अब आज के डेट में हमको हमारी इनकम जो है 1300 रुपए इनकम है, जबकि कलेक्शन कितना हुआ था, इतना हुआ था। तो ये हमारा टोटल एक डे बुक है। अगर वही हम देखना चाहें कि 1 मार्च से अब तक कितनी कलेक्शन आ चुकी है और कितना हमारे पास बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे डेट डाला ऊपर, 1/3/2026, 21/3/2026, ये हमने डाल दिया। नीचे आते हैं तो नीचे आते ही हमको प्रॉपर दिख जाएगा कि टोटल कलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था 2,38,080 रुपए का। सब कुछ लेने देने के बाद अभी हमारे पास 2,21,510 रुपए बचे हुए। तो ये हमारा इनकम है, यहाँ पे इनकम दिखा रहा है। तो इस तरह से अपना क्या है, अकाउंटिंग है सर। इस तरह से अपना अकाउंटिंग का काम है। इसी में हम ला करके लास्ट में मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर में हमको पता होना चाहिए कि टोटल ओवरऑल कितना हम लोग खर्च किए, कितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सैलरी दिया गया, क्या है। तो हर चीज का हमको यहाँ पे मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे 31/3/2026 तक का पूरा यहाँ पे, यानी जितना भी अभी तक रिसीव हो चुके हैं सब। पहले तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स में दिखा रहा है किस किस मद से, यानी किस किस लेजर से कितना कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद जब हम अब नीचे आते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस में किस किस चीज के लिए कितना कितना आपने एक्सपेंस किया। डीजल में हमारा इतना एक्सपेंस हुआ इस गाड़ी में, पेट्रोल में इतना हुआ, राशन इतना कल सैलरी के लिए इतना दिया हमने, साउंड सिस्टम या इस गाड़ी में पेट्रोल मंगाया गया, टोटल इतना पास रहा। उसके बाद इनडायरेक्ट भी एक्सपेंस होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ ये भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा एक इनडायरेक्ट इनकम भी होता है कुछ
भी कहीं से फंड मिल जाते हैं, कहीं से डोनेशन मिल जाते हैं, तो वो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना बच रहा है, तो टोटल हमको पता चलना चाहिए कि जो हम विद्यालय में जो है दिन रात एक करके माथा पचीसी करके इतना जो है टेंशन ले करके विद्यालय चलाते हैं, तो हमारे विद्यालय में टोटल कितनी इनकम हो रही है, कितना हो रहा है, जितना मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपने घर से भी उसमें लगा रहे हैं कि कुछ हमको मिल भी रहा है। अगर ये काम हम लोग मैनुअली करते हैं तो इतनी अच्छे से अकाउंटिंग नहीं हो पाती और पता नहीं चल पाता है कि कितना आया कितना गया। स्कूल चल रहा है बस, ये हम लोग देखते हैं, लेकिन कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है हमको नहीं दिखता है, कितना बच गया कहाँ लगाना। अच्छा, जब पैसा बचेगा, जब हम एक सिस्टम तरीके से चलेंगे तो आगे की प्लानिंग करेंगे, और बिल्डिंग बनाने हैं, रूम बनवाने हैं, कहीं और कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो समझ में आना चाहिए कि भाई आ कहाँ से रहा जा कहाँ रहा है। लेकिन जब हम सिस्टम नहीं रखेंगे, प्रॉपर व्यवस्था नहीं रखेंगे, तो हम कहाँ समझ पाएंगे कितना आया कितना गया, पता नहीं चलेगा हमारा। ठीक है जी सर, तो ये अपना कंप्लीट स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग अपने सिस्टम को समझते हैं। समझ लिए कि किस तरह से अपने स्कूल को मैनेज करना है। अब किसी भी सर का कुछ भी डाउट हो किसी भी फंक्शन फीचर को लेकर के, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अब अगला स्टेप जो है प्राइसिंग का है, हम लोग सीधा प्राइसिंग पे चलेंगे कि अब इस सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग बता दीजिए, आज का ऑफर क्या है वो भी बता दीजिए, सब कुछ हम लोग समझते हैं। किसी भी सर को कुछ, अच्छा कैश बुक लेजर एंड ऑडिट, बिल्कुल सर, कैश बुक लेजर एंड ऑडिट सब मिल जाता है। हम आ जाते हैं कैश बुक, बैंक बुक सब मिल जाता है इसके अंदर। अकाउंट बुक के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक लेजर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए लेजर है, कंट्रा बुक भी है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी है ना, सब कुछ मिल जाएगा सर। अब हम बैलेंस शीट ही खोल के दिखा दे रहे हैं आपको, के पास कितना कैश है कितना बैंक में, क्लिक कर दे रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए आपके पास पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। अभी आपके पास कितना कैश में है कितना बैंक में, देखिए कैश आपके पास इतना है ना जी। बैंक में 3 बैंक आपके स्कूल के हैं, जैसे एक एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी गुड़गांव का है, क्यूआर कोड भी एक है, मतलब इसका नाम है। तो टोटल मिलाकर के इन तीनों बैंक में इतने इतने अमाउंट बचे हैं अभी हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉपर एक बैलेंस शीट मिल जाती है, ताकि डायरेक्ट आप ऑडिट में, डायरेक्ट आप आईटीआर में इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्लियर है। किसी भी सर को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का समय 9 बजे तक का था, 9:20 हो चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। किसी भी सर को कुछ भी पूछना हो फीचर से रिलेटेड पूछ सकते हैं हमसे। सब कुछ क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इस सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल प्राइस की तरफ, कि जो इस सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग है आज का ऑफर में, वो हम लोग देखते हैं। ग्रीन सीट, अच्छा चलिए बढ़िया, क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है और क्या क्या इसके चार्जेस वगैरह हैं। कंप्लीट। आज आपको जो है एक बढ़िया ऑफर भी मिलेगा, अगर आप आज लेने का मूड बनाते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर आपको मिल जाएगा, और आप इसको जो है कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तरफ। मेन जो चीज है, बहुत सारे टीचर यहाँ वेट कर रहे हैं कि भाई प्राइस क्या होने वाला है, प्राइस को बता दीजिए भाई पहले। चलिए तो प्राइस, हाँ सर, चलिए आप माइक ऑफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जितने भी ऑप्शन आपने देखा सब कुछ समझे, और समझने के बाद अभी आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ते में क्या है कि अभी जिस तरह से आप चल रहे हैं, या तो उसी रास्ते पे चलिए जो मैनुअल है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर लगाए होंगे या एक्सेल पे कर रहे होंगे, जैसे भी आप कर रहे होंगे वो रास्ता अगर आपका है वैसे चल सकते हैं, या फिर आप जो अपने सिस्टम अभी रास्ता अभी आपने देखा इस रास्ते पे भी चल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, मैनुअल चलना चाह रहे हैं या डिजिटल चलना चाह रहे हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अगर आप डिजिटल जाना चाहते हैं तो क्या करना है, किस तरह से इसके सिस्टम है उसको हम लोग समझते हैं। और अगर आप डिजिटल जाते हैं तो इसमें एडमिशन और गेट पास वगैरह जो भी मैंने बताया सब कुछ जो है डिजिटल हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग स्किप करते हैं ताकि जल्दीबाजी में जो है काम हो सके, है ना। अगर आज आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर लेने के साथ साथ कुछ बोनस भी आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला बोनस, स्कूल सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम एक अपने स्कूल की कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट भी देते हैं,
जो कि अगर कहीं से भी एक मतलब कितना हो सस्ता बनवाते हैं एक डायनामिक वेबसाइट, तो 10,000 के कम से कम का उसका एक वेबसाइट बनती है, जिसमें डायनामिक स्टैटिक वेबसाइट 2-3 हजार की भी बन जाती है सर। बहुत सारे टीचर के माइंड में आता है अरे 2-3 हजार की भी बन जाती है सर। 2-3 हजार में स्टैटिक वेबसाइट बनती है। डायनामिक वेबसाइट का मतलब कि उस वेबसाइट में आप खुद एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिट करना हो तो फिर डेवलपर को नहीं पकड़ना पड़ेगा, फोटो डालना है, टेक्स्ट डालना है, लिंक डालना है, पीडीएफ डालना है, कुछ भी डालना है तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम खुद कर सके, उसको कहते हैं डायनामिक वेबसाइट। तो 10,000 उसका जो है मार्केट में रेट है, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। इसके साथ साथ स्कूल सॉफ्टवेयर की प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसको दूसरे सॉफ्टवेयर वाले कहते तो हैं कि ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है। 1-2 दिन ट्रेनिंग कराया बस काम खत्म। लेकिन अपने यहाँ सर प्रॉपर ट्रेनिंग, जब तक सॉफ्टवेयर चलाएंगे, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 10 साल चलाया, जब तक चलाएंगे तब तक नया स्टाफ आया, पुराना स्टाफ है, या आपको ही आप कुछ भूल गए, तो प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी। सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम ऐसे है, वैसे नया ऑप्शन आया तो इस तरह से इसको यूज करिए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। और ट्रेनिंग के लिए हम अगर जोड़े तो 5-6 हजार रुपया अलग से लोग चार्ज करते हैं। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है ना सर, वो अलग से लेते हैं, अपने पास ही फ्री में मिलेगा, ये बोनस के तौर पे, इसका कोई अलग से पैसा नहीं देना है। सर्विस सपोर्ट के लिए, जैसे मान लीजिए आपको कॉल करता है कोई, ट्रेनिंग देता है, गाइड करता है, सर्विस सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ रहा है उसको सॉल्व कर रहा है, तो ये सब कुछ जो है आपको इसके साथ फ्री मिलना है। 5,000 इसको भी पकड़ लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ डिजिटल बिल भी मिलती है। डिजिटल बिल अगर आप अलग से खरीदने जाते हैं तो बिल मशीन जो मिलती है वो 10,000 12,000 की भी अलग से मशीन मिलती है। ये मशीन आपको मतलब मशीन नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें डिजिटल बिल का सॉफ्टवेयर मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है फ्री डिजिटल बिल सॉफ्टवेयर। तो इस डिजिटल बिल का सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जो कि इसका जो प्राइस मार्केट में है 10,000 के आसपास है। ठीक है जी। इसमें लाइफ टाइम न्यू अपडेट्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस सेशन में 34 नए अपडेट आए हैं और बिल्कुल फ्री में इसको दिया गया, कोई किसी भी सर से 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। ठीक है जी, किसी भी सर से, कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम न्यू अपडेट मिल रहे हैं। अगर हम बात करें स्कूल मैनेजमेंट में, अगर स्कूल मैनेजमेंट को बिना किसी सॉफ्टवेयर के यूज कर रहे हैं तो एक क्लर्क की जरूरत पड़ती है, क्या किसी एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, या किसी मतलब एक एक्स्ट्रा स्टाफ रखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम किसी एक एक्स्ट्रा स्टाफ की बात कर लेते हैं, अगर 5,000 रुपया महीना भी अगर आप उसको दे रहे हैं तो 60,000 रुपया साल का दे रहे हैं। लेकिन अगर इस सॉफ्टवेयर को आप लगाते हैं तो एक स्टाफ कम कर देंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक है, या ऑपरेटर ही प्रिंसिपल हो जाएंगे, या प्रिंसिपल सर ही ऑपरेटर हो जाएंगे, क्लर्क ही मान लीजिए प्रिंसिपल बन जाएंगे, या प्रिंसिपल ही क्लर्क बन जाएंगे, जो भी है एक स्टाफ, इन तीनों में से कोई एक आदमी ही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अलग है, ऑपरेटर अलग है, प्रिंसिपल अलग है, ऐसा नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी जिम्मेदारी उठा सकता है, बहुत बड़ा हार्डवर्क नहीं है, सबका काम डिवाइड हो जाएगा। टीचर नंबर फीड करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, आप सिर्फ फीस जमा करेंगे, यहाँ पे एक बार एंट्री करेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सब कर जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टाफ एक हम कर देंगे, कम गारंटी है। ठीक है जी, 60,000 रुपए इसका पकड़ लेते हैं तो टोटल 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है जी, तो समझिए ये बोनस अगर आज आप लेते हैं तो आज के डेट में ये 1 लाख रुपए का जो भी आपको सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रॉफिट आपको हम देने वाले हैं, इसका कोई अलग से पैसा नहीं मिले लेना है। ठीक है जी। अब जो हमारा रेगुलर प्लान है, रेगुलर प्लान को समझिए, जो हम डेली हम लोग सेल करते हैं, उसमें हमारा जो 500 स्टूडेंट की जो लिमिट आती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर हम लोग सेल करते हैं वो 16,000, जो मैंने शुरू में ही बताया कि 16,000 रुपया प्रति ईयर हम लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं हर साल। प्रति ईयर का मतलब क्या, इस साल भी, अगले साल भी, और उसके अगले साल भी लेना है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे इस तरह का सोचते हैं कि भाई हर साल लग रहा है, मतलब महंगा है, चाहे ये है, चाहे वो, तमाम तरह की बातें आती हैं। चूंकि आप सोच सकते हैं सर, आप पूरी फ्रीडम है, आजादी है आपको, ठीक है, लेकिन एक बढ़िया सर्विस, एक अच्छा सर्विस देने वाला व्यक्ति या सॉफ्टवेयर कंपनी अच्छा पेमेंट करे भी लेगा सर। आप देखेंगे मार्केट में सर्च कर रहे हैं, सर्च कीजिए, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं, 10 रुपया 20 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ। 500 रुपया, मान लीजिए 500 स्टूडेंट आपके विद्यालय में है और खाली 5 रुपया भी पर स्टूडेंट वो चार्ज कर रहा है, तो 2,500 रुपया महीना चार्ज कर रहा है वो। आप समझ लीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में, बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये भी सही। अब उस कैटेगरी में अपना भी सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा नहीं है तो नीचे जरूर है, लेकिन है उसी कैटेगरी में। ठीक है जी, तो ये बेसिक प्लान की मैं बात किया, 16,000 रुपया पर ईयर की। अगला जो प्लान है अपना 2,000 स्टूडेंट के लिए, वो आता है 19,999 ने 20,000 का। ठीक है, और तीसरा प्लान जो है एडवांस प्लान, जो 25,000 का है। ठीक है, ये अपना रेगुलर प्लान है, डेली सेल होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक एडवांस प्लान जो मैंने दिया अनलिमिटेड स्टूडेंट के साथ, जो 25,000 का सॉफ्टवेयर था, इसमें एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर दे रहा हूं, और ये प्लान आपको मिलेगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ये ऑफर रहेंगे और 10 मिनट के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ऑफर आज अगर आप बुक कर देते हैं तो ये कंप्लीट ईआरपी सॉफ्टवेयर बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, सिर्फ 10 मिनट के लिए ऑफर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखिए क्या है, एडवांस प्लान जो आपने देखा अनलिमिटेड स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ 11,999 रुपये। जो कंप्लीट ईआरपी सॉफ्टवेयर आपने देखा, स्कूल की वेबसाइट और कंप्लीट फीचर जो भी आपने देखा, ये सिर्फ 10 मिनट के लिए 11,999 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, बात करें महीने का तो 1,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना सर हम कितना खर्च कर जाते हैं पता नहीं चलता है। स्कूल में कितने खर्चे होते हैं अलग अलग काम के लिए, लेकिन अगर हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक अच्छा खर्च कर देते हैं, तो स्कूल का हर एक चीज जो है हमारा कंट्रोल हो जाता है, मैनेजमेंट में रहता है, दिखता है आंखों से कि भाई कहाँ पे क्या खर्च किया, कहाँ पे आया, कहाँ गया। ठीक है, आप ऐसे लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं, कभी किसी और काम पे, कभी किसी और काम पे, लेकिन उसका कहीं हिसाब किताब नहीं है, जाके रजिस्टर खोल के देखना पड़ता है। ये पर यहाँ पर क्या है, हम जब सब सॉफ्टवेयर ले लेते हैं सर, हम घर पे बैठे हैं, हम कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं बाहर है, कहीं दूर है, कहीं भी है, मोबाइल खोला, हमने देख लिया कितना पैसा आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, सब क्लियर हो गया। रजिस्टर में ढूंढना नहीं पड़ा किस बच्चे का कितना पैसा आया नहीं आया, सामने क्लियर है, और समय स्टार्ट होता है आपके सामने। अब इसके साथ प्रॉपर बोनस में बताया कि 1 लाख का टोटल बोनस आपको मिल रहा है अगर आज ऑर्डर करते हैं तब। अब इसका पेमेंट का सिस्टम कैसे है, पेमेंट कैसे काम करना है, देखिए सामने क्यूआर कोड आ गया है, इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई नंबर भी आपके सामने दिख रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, इस यूपीआई नंबर पे आप हमसे बातचीत करके कर सकते हैं। इस पे गूगल पे, फोन पे सब कुछ सपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की तरफ, मैसेज की तरफ की जो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या है। एक्स्ट्रा पेमेंट एसएमएस के लगते हैं। एसएमएस में अगर हम बात करें कि टेक्स्ट मैसेज जो जा रहे हैं नॉर्मल, उसमें 30 पैसे प्रति एसएमएस का चार्ज लगता है, जो कि डायरेक्ट आप भारत सरकार को पे करना चाहे कर सकते हैं, या फिर अगर आप उतना कोडिंग नहीं कर सकते तो वो हमें पेमेंट करेंगे, हम आपके सॉफ्टवेयर में रिचार्ज करके इंप्लीमेंट कर देंगे, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। आपने मान लीजिए 3,000 का रिचार्ज किया तो 10,000 व्हाट्सएप बैलेंस नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज मिल गए। छोटा रिचार्ज होता है 1,500 रुपए का, 1,500 में जो है 5,000 टेक्स्ट मैसेज मिल गए, लाइफ टाइम वैलिडिटी, कभी एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो है व्हाट्सएप में अभी देखिए चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे 15 पैसा लिखा हुआ है, लेकिन 12 पैसे पर एसएमएस ये जो है चार्जेस लग रहे हैं। 12 पैसे पर एसएमएस व्हाट्सएप डायरेक्ट वहां पे लेगा, व्हाट्सएप में अपना एटीएम कार्ड लगाना होगा, वहां एटीएम कार्ड लगा देंगे और व्हाट्सएप डायरेक्ट पे करेगा। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप से पहले एक लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, जो व्हाट्सएप मेटा वेरीफाई करने में जो देता है ना, वो 2,000 रुपया व्हाट्सएप का एक लाइसेंस लेने का चार्ज लेता है, और उसके बाद जितना भी मैसेज भेजेंगे 12-12 पैसे वो लेते रहेंगे। इसका कोई ये 1 ईयर लिखा गया है, लेकिन 1 ईयर का ऐसा कुछ नहीं, इसका भी वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। आप जब मैसेज भेजेंगे तभी कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लियर है, 12,000 रुपया किस चीज का, स्कूल सॉफ्टवेयर का। दूसरा जो खर्चा आया वो मैसेज का आया, तो मैसेज का सामने है कि 30 पैसे के हिसाब से टेक्स्ट मिलेंगे, 12 पैसे के हिसाब से व्हाट्सएप मिलेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तीसरा जो खर्चा आता है वो आता है कस्टमाइजेशन का, कि अगर आप कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं तो जो भी कस्टमाइजेशन कराएंगे उसके ऊपर वो खर्चा आ सकता है। मतलब अगर वेबसाइट सॉफ्टवेयर में हमने बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं या दी हैं, तो अगर उसमें कुछ बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पे आप डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे पेमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शन सामने है। ठीक है जी, किसी तरह का कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। सामने क्यूआर कोड दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, पेमेंट करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, 10 मिनट के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर प्लान जो रेगुलर वाले हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑफर आपको सामने दिख रहा है। अब ये सब कुछ क्लियर है, तब क्लियर नहीं है आप पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक ऑफर और है, अगर मान लीजिए आप पूरा पूरा पेमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास बजट का इशू है, नहीं देना चाह रहे हैं, तो यार मतलब देना चाहने का मतलब नहीं है, ऑफर मतलब बजट भी नहीं होता है, कभी पैसे भी नहीं होते हैं, तो आप जो है इसको 2 पार्ट में भी दे सकते हैं। 2 पार्ट में, एक एडवांस पेमेंट 50% यानी 6,000 रुपया, और आप जो है इसको 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे 6,000 रुपया, यानी कि 2 मतलब महीने दिन का आपको समय मिल जाएगा। 6,000 अभी, 6,000 1 महीने बाद, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक और ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, चलिए एक और ऑफर आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं, एक बार में ही अगर 12,000 पे करना चाह रहे हैं, तो उसमें सीधा सीधा 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको हो जा रहा है। 11,999 था, 999 को मैंने हटा दिया, साइड कर दिया। आप 1 टाइम पेमेंट करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपया पे कर सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ 10 मिनट के लिए है। 10 मिनट के बाद फिर आप ग्रुप में भी हैं, कहीं भी हैं, जो रेट ग्रुप में जाता है, जो रेट अभी मतलब आपको मतलब वही मिलेंगे, रेगुलर प्लान जो आपने देखा वही मिलेंगे। इसमें क्या मिल रहा है सर, कंप्लीट स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर मिल रहा है, अनलिमिटेड स्टूडेंट का स्टोरेज मिल रहा है,
स्कूल के नाम से एक अपना वेबसाइट मिल रहा है। नेक्स्ट ईयर क्या क्या नेक्स्ट ईयर कहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ सर। जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी बिलिंग आपकी हमारी हो गई, मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ, आपने वन टाइम पेमेंट किया, 11,000 रुपया आपने पे कर दिया, तो 11,000 रुपया हर साल चलेंगे, इस साल भी, अगले साल भी, नेक्स्ट ईयर भी, 2 साल तक यही रेट चलेंगे। तीसरे साल 10%, तीसरे साल 10% इसके रेट में बढ़ोतरी होगी। हर साल हर चीज का रेट बढ़ता है, लेकिन हम लोग पेपर पे लिख के देते हैं कि तीसरे साल बढ़ेंगे। 2020 से अब तक जो है, जो भी रेट, जो भी बिलिंग हुई है, वो वही रेट चले, अभी तक रेट नहीं बढ़ाया गया है। यानी 5-6 साल हो गए सर, रेट नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको हम लोग क्लियरली लिख के देते हैं कि भाई ये देखिए, ये चीजें हैं, इस तरह का रेट है, ताकि हमारा और आपका रिश्ता खराब ना हो, पेमेंट को लेकर के कोई इशू ना आए। तो साफ साफ हमने क्लियर कर दिया कि भाई 11,000 रुपया जो है वन टाइम देने पर, 12,000 रुपया 2 टाइम देने पर, 2 बार देने पर 12,000 रुपया लगेंगे। ठीक है, 6,000 रुपया अभी, 6,000 रुपया 1 महीने बाद। तो 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, कंप्लीट सिस्टम मिल जाएगा बिना किसी लिमिटेशन, बिना किसी उसमें कंडीशन के, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप के अंदर मैंने बताया, अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो 2,000 रुपया लाइसेंस लेने का, व्हाट्सएप को लाइसेंस डायरेक्ट आपको पे करना है, व्हाट्सएप को, कंपनी को नहीं पे करना है। और अपना एटीएम कार्ड लगाना है वहां पर, और जितना भी मैसेज भेजेंगे हर मैसेज का 12-12 पैसा वो कटता जाएगा। और बिलिंग जो होगी वो 1 हफ्ते के अंदर होगी। 1 हफ्ता में जितना भी मैसेज भेजा आपने, जब 1 हफ्ते का भेज लेंगे तो व्हाट्सएप वहां से 1 हफ्ते के अंदर का पैसा काटेगा। उसमें कौन काटेगा? व्हाट्सएप। उसमें हमारे या किसी भी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट अपना एटीएम कार्ड वहां लगाएंगे, अपना जो भी कटा है, जितना भी मैसेज भेजा आपने, वहां से कट जाएगा। ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो कमेंट में लिख दीजिए क्लियर। एक बार क्लियर कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सब कुछ क्लियर है भाई, पेमेंट भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट ईयर से कितना लगेगा जी? पंकज जी मैंने बता दिया कि नेक्स्ट ईयर से जो भी बिलिंग है, मान लीजिए आपने 12,000 का सॉफ्टवेयर लिया, तो अगले साल भी 12,000 ही पे करने हैं, अगले साल भी 12,000 ही पे करने हैं। सर देखिए, सॉफ्टवेयर बहुत तरह के होते हैं, आपको सस्ते भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे। शुरू में ही मैंने बोल दिया कि आपको, आप जिस फोन से इस मीटिंग को ज्वाइन किए, हो सकता है वो फोन 2,000 का भी हो सकता है वो फोन वो 2 लाख का भी हो। ठीक है जी, होता वो भी फोन ही है, होता वो भी मतलब सिस्टम वो भी है, फोन पे बात करने के लिए, इंस्टाग्राम पे मतलब सब कुछ देखने के लिए ही बना हुआ है वो भी। लेकिन फीचर क्या है उसमें, क्वालिटी कितनी है, दम मतलब क्या है, आपने सॉफ्टवेयर देखा क्या, कितनी क्वालिटी है, कितना बढ़िया फीचर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी चैलेंज करते हैं कि जिस तरह का मैंने सॉफ्टवेयर दिखाया, उस तरह का सेम सॉफ्टवेयर उतनी सारी सुविधाओं के साथ, स्कूल सॉफ्टवेयर की वेबसाइट के साथ अगर कंप्लीट मिल जाए इस रेट में, तो हमें बताइएगा, हम फ्री में आपको सॉफ्टवेयर देने के लिए तैयार हैं। किसी भी कंपनी से इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर, इतने अच्छे ग्राफिक के साथ, इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ अगर आपको सॉफ्टवेयर कोई भी कंपनी देती हो, तो आप हमें बताइएगा, हम आपको सॉफ्टवेयर फ्री में देते हैं। इसलिए मैंने 2 बार रिपीट किया, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, कल सुबह आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम जो है इस तरह से काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। अभी आपके सामने क्यूआर पे, मतलब अगर क्यूआर चल रहा है, समय अगर है, समय बहुत कम है, कितना टाइम हो गया? हाँ ठीक है, 8 मिनट, 7 मिनट और बचे हुए हैं आपके सामने, 7 मिनट का समय है। आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो 6,000 पेमेंट करके ऑर्डर कर सकते हैं। सामने स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ले लीजिए, अपना पेमेंट करना चाहे, ऑर्डर लगाना चाहे, ले सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि बार बार ऑफर नहीं आते हैं, मीटिंग हर बार नहीं होती। आप खुद ग्रुप में जुड़े हैं, आप देखिए कि मीटिंग कितने दिन बाद हुई है। तो जो ऑफर मिलते हैं मीटिंग में ही मिलते हैं, फिर मीटिंग कब होगी पता नहीं, मीटिंग बार बार नहीं होती है। जो ऑफर, जो हम लोग की बातचीत है, सिर्फ 10 मिनट के लिए, सुबह फोन करेंगे, पूछेंगे रात को ये ऑफर मिले थे, हम भूल जाएंगे, हमको नहीं पता रहेगा कि किससे क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, किस तरह से डील हुआ, नहीं हुआ। जो ऑफर है सिर्फ अभी के लिए है। इसीलिए हमने 2 पार्ट का ऑप्शन डाल दिया कि अगर मान लीजिए आपके पास बजट नहीं है, तो आप जो है इसमें 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बजट है, तो आप जो है 1,000 रुपये का सीधा सीधा मैंने डिस्काउंट भी कर दिया कि आप जो है 1,000 रुपये कम दीजिए, आपको पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर हम दे देंगे 11,000 रुपये में। ठीक है, कंप्लीट फीचर के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग चलेगी सर, जब कहेंगे तब ट्रेनिंग पे हम लोग बैठेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारा सर्विस सपोर्ट का टाइम होता है। 5 बजे के बाद अपना जो है कॉल नहीं उठता है, और सुबह 6 बजे 8 बजे से पहले कॉल नहीं उठता है। ये हम लोग सॉफ्टवेयर देने से पहले बता देते हैं ताकि क्लियर रहे। व्हाट्सएप पे सारी बातें चित होती, जब तक हम जगह रहते हैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते रहते हैं, लेकिन फोन पे बातचीत नहीं। जैसे अभी हम लोग जगह हैं, अभी हम लोग 2 घंटे से बैठे हैं, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो लोग व्हाट्सएप पे मतलब बातचीत, चैटिंग कर रहे हैं। हमारी टीम जो है चैटिंग रिप्लाई कर रही है, क्योंकि व्हाट्सएप जो हमारी है, व्हाट्सएप हमारा जो है वो सभी
जो भी हमारी टीम है सभी के फोन में वो लॉग इन है। तो अगर हमने रिप्लाई नहीं किया तो किसी और ने रिप्लाई कर दिया तो रिप्लाई हो जाता है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाता है वो। लेकिन कॉल के माध्यम से, एनडेक्स के माध्यम से, अल्ट्राव्यूअर के माध्यम से अगर सर्विस सपोर्ट मिलता है आपको, तो वो सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले। आपको जो भी देखना है वो भी पूछना है, जो भी ट्रेनिंग लेनी है पूछ लीजिए, जान लीजिए। ठीक है जी, क्लियर है। अभी हम लोग का समय समाप्त हो रहा है, सिर्फ 4 मिनट और समय बचे हुए हैं। अगर किसी सर को कुछ भी डाउट है, जानना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। समय हम लोग का लगभग समाप्त हो रहा है।